लाईव्ह आहे. ऑलराईट. मला पण लाईव्ह इथे येतं का बघू देता. स्टार्ट आहे का हे आलं आता. आवाज बघा ओके का. वॉल्यूम डिस्टर्बन्स आहे म्हणजे जरा. Good morning dear students. Good morning to all of you. Wait for 2 minutes. I think there's some noise, no? Audio problem is there. We're just doing it. Just give us 2 minutes, it will get resolved better. Check करा हेमंत. आहे. Check dear students, just check now. Is it all good? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एंड सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड विथ आवर बैच. आरंभ करेंगे जल्दी से. कम इन गेट इन. क्या हो गया स्टूडेंट्स? ऑल नीड टू कम इन. अवर all good? Check everything is good. A very very good morning dear students. Yes, come in fast. There are some students who are doing it face to face because I'm at Prestige Point. Come sit. आवाज ओके ना? Yes. ऑडियो वीडियो सब ठीक है क्या? चेक कर लीजिए. Sit down. You all are from where? In and around Pune के कहाँ से हो तुम लोग? पुणे से ही है. वाओ गुड नाइस. सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. Yes, and I think this is the best decision that you have taken is to start with your intermediate studies, not waiting for your results, because you will get a edge over the other students and it is definitely going to help you. Because let me tell you, intermediate जो है ये difficult नहीं है, ये vast है. तो बच्चे जनरली हमें यही बोलते हैं मैम काश हमें थोड़ा और टाइम मिल जाता. सो दिस इज द बेस्ट वे कि थोड़ा और टाइम मिल जाए कि हम जल्दी स्टार्ट कर दें. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट डिसीजन दैट यू ऑल हैव टेकन. सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स. सारी चैट्स मैं यूट्यूब पे देखूंगी एंड टुडे विल बी अ इंट्रोडक्शन. आई एम गोना स्टार्ट विद टैक्सेशन. फर्स्ट आई गिव यू इंट्रोडक्शन. आई नो यू हैव आपके मन में बहुत सारे सवाल है मैम. न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, हाउ इज द बैच गोना गो ऑन, फिर ग्रुप 1, ग्रुप 2, बुक्स, नोट्स. आपके मन में बहुत सारे सवाल है. फर्स्ट आई आंसर देम ऑल. आई गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, हाउ द कोर्स इज गोइंग टू गो ऑन. तो ये मैं सारा आपको आइडिया दे देती हूँ. तो आपके मन में कोई भी ये पहले जो सवाल कॉमन डाउट्स है वो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ. ठीक है. यस. सो यस योगिता. यहाँ पे कौन है? रोहित किंग जुपिटर. गुड मॉर्निंग. भारी नाम है यहाँ पे यूट्यूब पे. सो हाई. यस. गुड मॉर्निंग तुलसी. गुड मॉर्निंग योगिता. Hi Mahi. So let's get started. So first let us understand. See, पहले तो what are we going to start with? You know, like 8:30 to 10:30 I'm going to take taxation. उसके बाद होगा accounts का class. Maybe थोड़ा सा start करते वक्त I'll start with 2 hours right now if required and I feel कि थोड़ा और time करना है duration 15 minutes, half an hour बढ़ाना होगा मेरा class का duration, तो I will do that. Generally tax जो हम पोस्ट रिजल्ट बैच लेते हैं. आई टीच फॉर 3.5 hours. ओके. टैक्सेशन इज फॉर 3.5 hours बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट. ठीक है. तो अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड. हेमंत मला स्क्रीन ऑन करता. यस समीक्षा. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट आई गिव यू अ ब्रीफ. ठीक है. यस. अब मैम इज इट गोइंग टू फर्स्ट मेक अ डिफरेंस वेदर आई एम डूइंग द न्यू कोर्स और द ओल्ड कोर्स? अभी तक आईसीआर ने नोटिफाई किया है क्या? नहीं किया है. लेकिन क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं. व्हाट हैव वी डन? वी हैव आइडेंटिफाइड कॉमन टॉपिक्स कि ये टॉपिक्स तो है ही. अभी टैक्स में तो लकीली फॉर टैक्स एवरीथिंग इज कॉमन ओनली. There are only 3 new chapters. They will get added if the new course comes. क्यों? क्योंकि टैक्स आप लेवल 1 ही आप पढ़ रहे हो अभी.
टैक्स में क्या चेंज करेंगे? सी अकाउंट्स कैसे है, आप फाउंडेशन में पढ़ते हो, फिर आप इंटर में पढ़ते हो, फिर फाइनल में पढ़ते हो, तो शफलिंग होता है। बट टैक्स का लेवल 1 ही आपका इंटर में स्टार्ट होता है। तो जो इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वी यूज टू कवर दैट एंड द सेम आर स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू. So first let me say that in case you're doing new course or old course, what is the difference? There is no difference as of now. So are you going for new course or we are going for old syllabus? It is, what are we going to do right now? We are going to teach you the common topics. ठीक है, पहले आपकी थोड़े से सवाल जो है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको पहले थोड़ा सा शांत करेंगे, तो फिर आप एक्चुअल पढ़ाई पे ध्यान दे पाओगे. नहीं तो मन में बहुत से सवाल होते हैं ना, तो आप डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, आपका ध्यान नहीं लगता है, बिकॉज यू वांट टू नो अ फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट, राइट? सो लेट अस गेट दोस थिंग्स एंड देन वील गेट टू स्टडीज, सो दैट यू आर ऑल ओके, फाइन, दिस इज ऑल गुड. ठीक है, तो पहले न्यू कोर्स या ओल्ड कोर्स, इज इट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस? द आंसर इज नो. सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन टॉपिक्स, मान लो, अज्यूम that there are 20 topics of income tax. So 20 plus 3 topics add होंगे कहाँ पे? न्यू कोर्स में. माने कुछ भी हो जाए, हमें जो ओल्ड कॉमन टॉपिक्स है 20, वो तो पढ़ना ही है, वो तो पढ़ना ही है. क्या ऐड होगा? 3 नए टॉपिक्स. So that's very clear. This is about my subject. Every teacher, every faculty has identified this for their subject. So they will take care of it and see to it that they'll do the common topics first. तो आपको एक उसकी चिंता करनी नहीं है. तो मैम अगर ओल्ड कोर्स आ गया तो हम ओल्ड के हिसाब से चले जाएंगे, न्यू आ गया तो हम एडिशनल चीजें आपको सिखा देंगे. तो दैट्स नॉट योर हेडेक. वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी है. तो फर्स्ट, ओल्ड या न्यू कोर्स, क्या ये आपका क्लैरिफाई हो गया? अच्छा मैम, नोटिफिकेशन कब तक आना चाहिए? एनीवेयर टिल मिड जैन या 5-6 दिनों में आ जाना चाहिए. 90% चांसेस ऑफ न्यू सिलेबस. But finally it's ICI. You never know क्या हो सकता है. They love to give us surprises. ठीक है, तो हम जब आएगा तब फिर देख लेंगे. ठीक है, तो ये क्लैरिफाई हो गया. तो मिड जनवरी तक आना ही चाहिए, बिकॉज टेक्निकली उनको 8 months पहले मॉड्यूल, सिलेबस सब प्रेजेंट करना रहता है. मतलब इट शुड बी मेड ओपन फॉर पब्लिक. That's a rule. So it will come by mid-January. Notes, modules, सब first week of Feb तक तो everything will be ready. Is that clear? तो ओल्ड और न्यू का किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का? ओके. तो उसके बाद इनकम टैक्स, जो आपका टैक्सेशन होगा. नाउ मैम, इन न्यू कोर्स it is going to come in group 1. It was always in group 1 and it will continue to be in group 1. अगर न्यू कोर्स करते हो तो आपको 6 सब्जेक्ट्स करना है. वाओ, 2 सब्जेक्ट्स कम हो गए. ऐसा है क्या? डू यू थिंक ऐसे ऐसा कर रही है क्या? नहीं, उसमें से अकाउंट्स के कुछ टॉपिक्स मर्ज हो रहे हैं, 2 अकाउंट्स को मिला के एक कर रहे हैं, तो ऐसा अलग जो है ना, आपको लग रहा है हाँ डेफिनेटली एक सब्जेक्ट का लोड कम हो रहा है. बट ऑफ कोर्स दे हैव एडेड ऑन द सिलेबस आल्सो. हर सब्जेक्ट में उन्होंने क्या कर दिया है? कुछ ना कुछ सिलेबस ऐड कर दिया है. दे हैव एडेड सम न्यू थिंग्स आल्सो इन द सिलेबस. ठीक है, ओके. सो पहले तो टैक्सेशन कहाँ आएगा? ग्रुप 1 में आएगा. तो ग्रुप 1 में न्यू कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स है? एवरीबडी, लेट्स हैव इंटरैक्टिव क्लास बेटा. यहाँ पे जो भी बच्चे यूट्यूब पे, मैं आपके मैसेजेस देख रही हूँ, मुझे बहुत इंटरैक्टिव क्लास चाहिए. ठीक है, तो चलो ग्रुप 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले फिर आपके? यस, यू विल हैव अकाउंट्स विच इज नाउ गोइंग टू बी कॉल्ड एज एडवांस अकाउंट्स. देन यू आर गोइंग टू हैव लॉ एंड वी आर गोइंग टू हैव टैक्स. करेक्ट. अच्छा, टेक्निकली ग्रुप 1 ग्रुप 2 से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आर्टिकलशिप आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों क्लियर करने के बाद देना पड़ेगा. एंड इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन. व्हाई? पहले आपको 4 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ते थे ग्रुप 1, 8 सब्जेक्ट्स थे. अभी आपको क्या करना है? 6 सब्जेक्ट्स तो क्लियर करने हैं. सो नॉट मच. ओके, सो ग्रुप 2 में आपके क्या सब्जेक्ट्स है? यस, सो इन ग्रुप 2 यू आर गोइंग टू हैव कॉस्टिंग, यू आर गोइंग टू हैव ऑडिट एंड यू आर गोइंग टू हैव एफएम एंड एसएम. करेक्ट. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बाद स्टार्ट होगा आपका आर्टिकलशिप. आपने कुछ आर्टिकलशिप के बारे में सुना है न्यू कोर्स में? यस, एब्सोल्युटली राइट बेटा. जो भी आंसर्स आप यहाँ पे मैसेज दे रहे हो करेक्ट है. आपने आर्टिकलशिप के बारे में न्यू कोर्स में सुना है? कितने टाइम का हो गया अभी? हाँ, 2 साल का. पहले क्या होता था? 3 साल. अब 2 years हो गया. तो 1 साल कम हो गया क्या? हाँ, टेक्निकली यस, बट लेट मी टेल यू, जब हम 3 साल बोलते थे ना, उसमें लीव्स आती थी बीच में,
आप कोई ग्रुप 2 की एग्जाम दे रहा है, ग्रुप 1 क्लियर कर ली, आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी, बीच में ग्रुप 2 की एग्जाम्स हो रही है, तो आपको 1 महीने की छुट्टी, 2 महीने की छुट्टी, कभी किसी बीकॉम एग्जाम के लिए 15 दिन की छुट्टी. सो नाउ व्हाट आईसीएआई वांट्स अनइंटरप्टेड आर्टिकलशिप. सो टेक्निकली डेज वाइज इतना फर्क नहीं पड़ रहा, because articleship extremely important. Where you do your articleship and how you work for those 2 years is going to decide how your future is going to be. Your articleship is going to decide कि आप आगे कितने successful chartered accountants बनने वाले हो. ठीक है? Yes. So 2 years of articleship. Is that okay? Yeah. And then of course final also there is some change in the subjects and all. So that will come to later on. ठीक है? मैम इफ आई नाउ हैव चोजन ओल्ड, नाउ न्यू के लिए कुछ ट्रांजिशन होगा क्या, ऐसे अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो इट्स वेट एंड वॉच. आईसीएआई जब न्यू कोर्स की अनाउंसमेंट करेगा वो तब क्लैरिफिकेशन दे देगा. ठीक है, तो ये ओल्ड और न्यू का फंडा आपका क्लियर हो गया. ठीक है, अब सब्जेक्ट की बात करते हैं. अब टैक्सेशन में ओल्ड कोर्स में और न्यू कोर्स में, ओल्ड में इनकम टैक्स was for 60 marks, correct? And GST was for 40 marks. In the new course, they are saying income tax कितने marks का आपको idea है क्या बेटा? Income tax will be for 50 marks. So obviously GST is also for 50 marks. इसीलिए GST में some topics have been added. पहले ये topics बहुत थे, नहीं ऐड करते तो चल जाता था, बट उन्होंने बोला नहीं अभी जीएसटी का वेटेज बढ़ा दिया ना तो जस्टिफाई करना चाहिए और टॉपिक्स ऐड कर दो. तो मैम इनकम टैक्स से कुछ डिलीट किया है क्या? नहीं ना, उधर 60 का 50 किया लेकिन कोई डिलीशंस नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? सो सिलेबस रिमेन्स द सेम. इनफैक्ट 3 न्यू टॉपिक्स हैव बीन एडेड. चैप्टर वाइज और जब मॉड्यूल आएगा ना तब और क्लैरिटी आ जाती है कुछ डिलीट हुआ है क्या, बट इतने कोई डिलीशंस नहीं है. ठीक है, यस. सो ओल्ड में इनकम टैक्स फॉर 60, जीएसटी फॉर 40, न्यू में द वेटेज इज गोइंग टू बी 50-50. इज दैट ओके? यस, राइट. नाउ यू नो व्हाई यू हैव टू स्टडी बोथ दीज थिंग्स. Okay, now first, what about the notes that I'm going to give you? First, you will get the soft copy of the notes, and soft copy of the notes has just been put on your in the description. आपको एक मैसेज पिन किया गया है. हमारा एक YouTube चैनल पे जो भी मैसेज है, वी पिन दैट मैसेज एंड यू कैन सी दोज नोट्स. ठीक है, तो नोट्स की आपको सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी. ठीक है, यस. नाउ ये हो गया नोट्स के बारे में. नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड ये जो मैम टैक्सेशन होने वाला है, आप क्या क्या नोट्स देने वाले हो, आप कैसे पढ़ाने वाले हो, सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करके समझ के लेंगे. ठीक है. नाउ अगर हम आईसीएआई के मॉड्यूल की बात करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट आई ऑलवेज लाइक कि यू शुड फील कंफर्टेबल, तो आप फिर पढ़ाई पे फोकस करोगे. ठीक है. अगर हम मॉड्यूल्स की बात करें, मॉड्यूल इज द स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएआई. अर्लियर देयर वर 5 मॉड्यूल्स फॉर टैक्सेशन. बाकी सब्जेक्ट्स की जनरली 2-3 मैक्स, बट income tax will have how many modules? 5. So income tax always had how many? 5 modules. 5 study material of income tax we had. ठीक है, yes. लगभग इनके अगर पेजेस हम काउंट करेंगे तो दिस इज 2000 पेजेस के आसपास का स्टडी मटेरियल बनता है आईसीएआई का. ये किसका है? आईसीएआई का. करेक्ट मैम. प्रैक्टिकली ये 2000 पेजेस कोई भी इंसान लर्न कर सकता है. मैंने तो सोच लिया पूरा 2000 लर्न इच करके जाने का ही है. पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल. सो कैसे करेंगे? लॉजिक से जाएंगे, कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो याद रहेगा. आप उसको लर्न करने की कोशिश करो. आपका आइंस्टाइन का भी आपके पास ब्रेन हो तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक नहीं है. यू हैव अनदर 3 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 1, 3 इन ग्रुप 2. सो गाइज इट्स नॉट पॉसिबल. सो 1, कैन यू लर्न इट मैकेनिकली? द आंसर इज नो. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यू हैव टू गो विथ लॉजिक. So ma'am, what notes are you going to give? Notes that I am going to give you, PKD is Pooja Kamdar Date, so I'll give you a brief introduction of me in a minute. Once I give you introduction of the subject, then I'll give you my introduction also. ठीक है, तो देखो पहले लॉजिक से पढ़ना है हमें, क्योंकि मैम ये 2000 पेजेस हम लर्न नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं लर्न कर पाओगे, और लर्न भी नहीं करना है. इस 2000 पेजेस को टेक्निकल लैंग्वेज में दिए गए, कहीं कहीं डुप्लीकेशन दिया गया है, तो हमने इस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके इस तरीके से आपके सामने दिए हैं नोट्स में कि इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. करेक्ट. तो आपको इनकम टैक्स का एक रामबाण मिलेगा,
इनकम टैक्स का रामबाण, द नोट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, रामबाण। तो रामबाण मतलब इट्स द रामबाण उपाय। आप ये करके जाओ, इसमें से कुछ भी, इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। सो दिस अराउंड शुड बी अप्रॉक्स 390 380 पेजेस के आसपास होगा इनकम टैक्स का। ओके, सो दिस वुड बी अप्रॉक्स, कैन वी काउंट 400 पेजेस अप्रॉक्सीमेटली? यस, सो अप्रॉक्स 400 पेजेस रामबाण। इसमें से आईसीआई की मटेरियल में से इतना सा भी एक सेंटेंस, इतना सा भी वर्ड मिस नहीं हुआ है, इतना सा भी वर्ड मिस नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें से मिसिंग नहीं है, उसको सिंप्लीफाई करके हमने कवर कर दिया है। ठीक है, आईसीआई के ऑफकोर्स इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस, दैट इज द पेज नंबर्स आल्सो इंक्रीज। अब मेरी बुक्स में आपको क्वेश्चंस दूंगी, लेकिन सॉल्यूशंस तो हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दैट पेज नंबर आल्सो रिड्यूसेस। तो यू विल गेट रामबाण, देयर विल बी अ क्वेश्चन बैंक विच इज कॉल्ड एज प्रश्न मंजूषा। क्या है? प्रश्न मंजूषा। देन वील गिव यू अ चार्ट बुक या समराइज्ड बुक विच इज सारांश। क्या होता है ना स्टूडेंट्स, एक दिन पहले आपको पढ़ के जाना है ये 400 पेजेस। कैसे पढ़ेंगे? आज से ही प्लानिंग करना है कि आपको समरी नोट्स मिलेंगे, चार्ट बुक मिलेंगे, तो आपको इससे पढ़ाई करके एग्जाम में जाना है। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू विद दैट, वन डे बिफोर के लिए भी हेल्प करेगा। द सेम वे इन जीएसटी देयर विल बी रामबाण, जीएसटी का रामबाण। This is also approximately less, a little lesser, but let's say कि this is approximately, again I'll say 400 नहीं होगा, 300 के आसपास ही होगा। तो अराउंड 700 पेजेस में जो 2000 का मॉड्यूल है, हमने उसको कम कर दिया है। आपको सॉल्यूशंस अलग से हम सॉल्व करेंगे, तो जीएसटी में भी आपको प्रश्न मंजूषा मिलेगा। Now the new approach, a different kind of approach that I take for doing GST is a little bit theory. एंड इनकम टैक्स विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यू नो, हम क्या एक्चुअली टैक्स कैलकुलेशन सीखेंगे, टैक्स कितनी लायबिलिटी आएगी, तुम्हारा इतना इनकम है तो कितना टैक्स। मैम मुझे तो टैक्स का इवेजन सीखना है, टैक्स प्लानिंग सीखना है। वो बाद में, पहले एक्ट तो सीखो, फिर उसको मरोड़ेंगे। पहले एक्ट प्रॉपरली सीखो, देन हम लूप होल्स निकालेंगे। पहले तुम एक्ट को जानोगे तो लूप होल्स निकलेंगे। फर्स्ट स्टेप ये नहीं है कि मैम मुझे टैक्स सेव करना है या कैसे मैं क्लाइंट को प्लानिंग करूं। नो नो, दैट्स नॉट द फर्स्ट स्टेप, दैट विल हैपन इवेंचुअली, धीरे धीरे होगा। पहले आपको टैक्स का इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट टाइम आप टैक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, यस। सो फर्स्ट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू एंजॉय दिस प्रोसेस। एज ए सीए आई एम ऑल्सो स्टिल डेट स्टडिंग। एवरी ईयर इनकम टैक्स एक्ट चेंजेस, so I'm also studying, notifications aate hain, I keep studying, but I enjoy that process because I love the subject. So if you enjoy and develop a liking for the subject, then वो pressure नहीं आता है। You don't feel कि अरे यार ये क्या है, ये कितना learn करना है, कितने sections है, नहीं, आप automatically उसको enjoy करो। I will tell you how to enjoy it, the logic behind it, and then you will start enjoying it, then you don't feel the burden. जो भी चीज आप एंजॉय करते हो, फिर इट डजंट फील बर्डनसम, राइट? सो सबसे पहला आपका काम है टू डेवलप अ लाइकिंग एंड डेवलप अ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, एंड दैट्स माय जॉब। आपको इस सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज कैसे करना है, एक्सपर्ट कैसे बनाना है, वो मेरा काम है। आपके दिमाग में टारगेट इतना होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में हम एग्जामिशन कैसे लेके आए, हम एग्जाम में AIR कैसे लेके आ सकते हैं। मैम, इज इट पॉसिबल दैट आई गेट अ गोल्ड मेडल फॉर दिस सब्जेक्ट? Yes, if you're all India rank topper in this subject, you can get a gold medal in this subject. So keep aim very high that this is my aim, and then we will be able to, you know, study. So these are the few things कि आपको GST को पढ़ाने के लिए मैं आपको बहुत important एक book देती हूँ which is called as brain mapping book. बहुत जीएसटी की प्रोविजंस जो होती है ना, थ्योरी होती है ना प्रोविजंस में, तो वो इंटरलिंक करनी पड़ती है एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक में। अरे ये वाला सेक्शन यहाँ पे भी पढ़ा, उससे रिलेटेड एक प्रोविजन दूसरे चैप्टर में भी है, तो इसको इंटरलिंक करने के लिए वी हैव डिजाइंड अ ब्रेन मैपिंग बुक। आई विल जस्ट शो यू द सैंपल ऑफ दिस ब्रेन मैपिंग बुक। दिस इज हाउ योर ब्रेन मैपिंग बुक लुक्स लाइक। ये देखो, ये जो चार्ट फॉर्मेट में आपको दिया जाता है, देन इट्स इजी फॉर यू टू रिमेंबर। सो ये जो ब्रेन मैपिंग बुक आपको मिलने वाली है, आपको ये पूरी भरी हुई नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे ब्लैंक चीजें मिलेंगी। ये मेरी कॉपी है। सम टेबल्स हियर विल बी ब्लैंक, मे बी दिस, ये जो यहाँ पे टैक्सेस के नाम है, ये क्या होने वाले, ये ब्लैंक होने वाला है, ये बॉक्स ब्लैंक होगा। क्यों मैम? क्लास में लिखने वाले हैं। रेडीमेड सब कुछ थोड़ी दूंगी आपको। इफ आई गिव यू रेडीमेड, जितने नोट्स पता है आप आपके हैंड रिटन से नोट्स बनाते हो ना, वो सबसे बेस्ट नोट होते हैं।
फॉरगेट दिस कलरफुल नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, जो आप आपकी हैंडराइटिंग से नोट्स बनाते हो ना, वो सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प भी करते हैं और वही काम भी आते हैं और वही याद भी रहते हैं आपको। तो इसीलिए ये ब्रेन मैपिंग बुक का फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगी, ये इमेजेस आ जाएंगे, बॉक्सेस भी आ जाएंगे, बॉक्सेस ब्लैंक होंगे। ये हम क्लास में कंप्लीट करते हैं ब्रेन मैपिंग बुक। सो समवेयर आई गिव यू अ पिक्चर दैट टेक दिस पिक्चर फ्रॉम माय टेबल, और कहीं कहीं क्लास में कंप्लीट करेंगे, कहीं कहीं होमवर्क में ये टेबल बनाएंगे। स्टूडेंट्स मेक दिस 2 or 3 टाइम्स, दे मेक दिस जीएसटी ब्रेन मैपिंग बुक। ब्लैंक वाली बुक्स बोलते हैं मैम हमको और दो, हमको फॉर्मेट पीडीएफ में दे दो, हम प्रिंट आउट निकालेंगे। एंड क्लास से लेके एग्जाम तक 2-2, 3-3 बार करते, बिकॉज वो 400 पेजेस का जो जीएसटी है लगभग 70-80 पेजेस में ब्रेन मैपिंग में कवर हो जाता है। सो दिस इज हाउ दे विल मेक। सी नाउ इफ आई हैव टू टेल यू जीएसटी लिकर, लिकर पे जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोल पे आज आपको पता है जीएसटी लगता है या नहीं लगता है? नहीं लगता है। ऑन पेट्रोल देयर इज नो जीएसटी। व्हाई देयर इज नो जीएसटी? आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दैट। बट हियर देखो, इस टाइप का हम चार्ट, मैं आपको ये चार्ट दे दूंगी, नीचे के पार्ट्स ब्लैंक होंगे, ये हम क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो दिस इज अ ब्रेन मैपिंग बुक, अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। टैक्सेशन में बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोविजंस इंटरलिंक्ड होती है। अच्छा, एक और बात, एग्जाम में बेटा ये बताओ, क्वेश्चंस जो आएंगे चैप्टर वाइज आएंगे क्या? एकदम चैप्टर का नाम आएगा, क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर, क्वेश्चन ऑन चैप्टर 4, क्वेश्चन ऑन चैप्टर 14, ऐसा आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? कॉन्सेप्ट पे मिक्स्ड आएंगे, कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं पता है, जो मेरे नोट्स होते हैं इनटू कॉन्सेप्ट्स। नाउ सी, एवरी chapter is going to be C1, C2, C3, मतलब क्या? What is C1, C2, C3? Concept. एक कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा, लगना भी चाहिए, इट्स अ सीए कोर्स। Who's saying everything is going to be easy? क्या आपने बीकॉम के लिए एनरोल किया है? किस कोर्स के लिए एनरोल किया है? कितने चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं इंडिया में? 3 लाख के आसपास। उसमें से नंबर 3 लाख तक गए, मेनी पीपल हैव नाउ गॉन, ऊपर चले गए, है ना? तो 3 लाख के आसपास। माई मेंबरशिप नंबर इज 1,11,000 समथिंग। So 1,11,000 is my membership number. So now how many chartered accountants are there? 3 lakhs के आसपास है, right? Yes. तो क्या, और इतने तो इंजीनियर साल के बनते हैं। समझ में आ रहा है क्या? So boss, the course that you have chosen is a difficult course. सो अगर एक हाथ कॉन्सेप्ट में आपको डिफिकल्टी लगी तो मेरे पूरे चैप्टर को बदनाम नहीं करने का, समझा ना? मेरे सब्जेक्ट को तो बदनाम करने का ही नहीं। एक कॉन्सेप्ट नहीं समझा, नहीं मैम वो C8 नहीं समझा, अरे तो उसको फिर से पढ़ लेंगे ना। C8 कॉन्सेप्ट नहीं समझा, उसके लिए तुम पूरा चैप्टर ही डिफिकल्ट है ऐसा क्यों बोल रहे? डोंट गो चैप्टर वाइज, ब्रेक इट इनटू स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स। किसी को कॉन्सेप्ट 6 डिफिकल्ट लगेगा, किसी को कॉन्सेप्ट 10 डिफिकल्ट लगेगा, which is all right, we are here for that. I am not telling you it's very easy course और ऐसे अपन खत्म करेंगे, no, that's not the fact. The fact is कि कोर्स की लेवल ये है और आज आप इधर हो। This is the level of the course and where are you today? Here. ये जो जर्नी है इसमें मैं आपका साथ दूंगी so that you can reach here and you can go and give or write a difficult paper. Now how did I develop this C1, C2? So let me just tell you कि मैं एक साइंस स्टूडेंट थी। 11th 12th आई हैड टेकन साइंस। मेरा फुल प्लान था डॉक्टर बनने का। ओके, बहुत मैंने ट्राई किया। 12th आई वर्कड वेरी हार्ड बट माय मार्क्स वर रियली नॉट एट ऑल गुड, सो आई वाज नॉट गेटिंग एडमिशन इन एनी मेडिकल कॉलेज। फिर पेमेंट सीट एंड आई डिडंट वांट दैट, सो आई वाज लाइक नो। देन आई डिसाइडेड लेट मी स्विच टू कॉमर्स। माय डैड was already into practice, he was already into this field, but somehow I didn't have a liking in that earlier. Then I decided let me shift to commerce. Then when I shifted to commerce, I had to start from the scratch. I had to take help from my friends जिन्होंने 11th 12th में पढ़ा है। मैं फाउंडेशन में लेट आई। Then I had to start from the scratch कि यार ये अकाउंट्स क्या है, ये डेबिट क्या है, ये क्रेडिट क्या है। Then I realized that if you go concept wise, it's really helping. Then of course I got a rank in CA intermediate. I got a 25th rank in intermediate. I was 33rd rank holder in final. So there I realized maybe rank मुझे शायद इसलिए मिला होगा क्योंकि मुझे एक डर था compared to some other students कि यार he is already ahead of me. I need to work more because I've shifted from science. तो उसका बेस तैयार है, मेरा रेडी नहीं है। तो मैंने बहुत मेहनत करी because मुझे पता था कि यहाँ क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा मुझसे आज आगे है because he knows the basic of accounts and I don't know.
So I worked hard, worked on the concept basis. The same way I'm going to teach you. The same way I'm going to teach you. You're going to develop a liking for this subject. आप liking develop करोगे तो फिर इससे पैसे कमाओगे. टैक्स की कंसल्टेशन करोगे, टैक्स के एडवाइस दोगे, टैक्सेशन के रिटर्न्स भरोगे, या आप किसी कंपनी के हेड बन जाओगे तो वहां पे भी आपको टैक्स डिपार्टमेंट हैंडल करना है. सो आपको बिजनेस करना है, आपको आपका टैक्स हैंडल करना है. So whatever you do, you have to develop a liking for that subject, then you can make a career out of it. Do you understand that? Yes. So again, let us get it very clear. So जो notes होंगी हमारी, ये इस टाइप की होंगी, C1, C2 मतलब कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइडेड होंगे. तो एक हाथ कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो क्या बोला मैम ने? पूरे चैप्टर को बदनाम नहीं करने का, जाके बोलने का नहीं, और टैक्स बहुत वास्ट है, कुछ मेरे सब्जेक्ट को बदनाम नहीं करने का. फर्स्ट रूल ऑफ द क्लास. इज दैट ओके? यस. Yeah, so whatever it is you have a problem, note it down, ma'am, I have a problem in this concept. I am there to solve it for you. ठीक है? Next, so first, did you get about the notes? Yes. दूसरा thing, you have to revise. अगर आज मैंने आपको 2 hours का लेक्चर लिया, कितना आवर्स का लेक्चर लिया मैंने आज, सपोज 2 hours. आज ऑफ कोर्स 2 hours की पढ़ाई नहीं होगी, थोड़ी देर तो अभी ऑलमोस्ट जनरल आपको इंट्रोडक्शन हो रहा है, बट जिस लेक्चर में 2 hours की पढ़ाई होगी, यू हैव टू गो होम एंड रिवाइज दैट इन half an hour to 40 minutes. Is it possible? Yes. Today if I'll teach you one chapter first time, it will take me 5 lectures. Next time I want to revise it, I can revise that entire thing in 1 lecture. So I want you to follow this compulsorily, that आज अगर मैम ने 2 hours का पढ़ाई हमको रिवीजन मतलब सिखाया है, तो आपको घर जाके उस 2 hours को रिवाइज कितने टाइम में करना है? एक 30 to 40 minutes का रिवीजन देना है. 30 minutes डेफिनेटली आपको करना है. क्या करना है आपको? 30 minutes डेफिनेटली आपको रिवाइज करना है. जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर दैट एंटायर चैप्टर यू शुड रिवाइज इन 40 minutes. This is the rule that you have to follow. Ma'am, give us some tips ना. Study leave के टाइम पूछते बच्चे. That's late. Study leave 3 months की है. No, 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 no. That's a wrong thing. You're getting 9 months. You're getting 8 months starting from today. Ma'am, how to study in 3 months? Why how to study in 3 months? Know from me how to study in 8 months. Who says we are studying only for 3 months? We are studying from today. Do you understand? How you study in the class is going to determine. Everybody is not able to crack this exam. Everybody is not able to crack this exam. Know this very clearly. Is that okay? You want to be in the majority or in the minority? Decision is yours. Yahan minority wins, by the way. Do you know that? Yes, here the rules are different. Here the game rules are different. Minority wins here. ठीक है? So we are going to try our best to be in that minority, try our best to get exemption, goal and target for a gold medalist in this subject, target an AIR, why not? It's possible. ठीक है? अब सुनना. तो मैंने क्या बोला? चलो 2 hours, मैम 2 hours का जो लेक्चर होगा, आप घर जाके कितने टाइम में रिवाइज करोगे? 30 minutes. फिर 4-5 लेक्चर्स के बाद एक चैप्टर अगर खत्म हो गया, तो वो पूरा चैप्टर आप फिर से 40-45 मिनट्स में रिवाइज करोगे. फिर जब चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, चैप्टर 3 होगा, फिर चैप्टर 1 फिर से 20 मिनट्स में रिवाइज करना है. कम वर्ड में उसको छोड़ना नहीं है. दिस इज दैट रूल ऑफ रिविजन जिससे डोंट लेट योर ब्रेन फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड, एंड यू आर गेटिंग टाइम टुडे, because once full-fledged classes will start, now your classes will go on for 10 hours and 12 hours and then you will not get this time. अभी टाइम है तो उसको यूटिलाइज कर लो. ये हो गया क्लियर? ओके, राइट. दूसरा ये हो गया रिवीजन के बारे में. दूसरा, आस्क योर डाउट्स. डाउट्स पूछने से डरना नहीं है. वेदर यू आर माई फेस टू फेस स्टूडेंट्स, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, नोबडी इज जजिंग यू. फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, बाकी लोग क्या सोचेंगे, मैंने डाउट पूछा तो नहीं, नोबडी इज गोइंग टू जज यू. हाँ, समटाइम्स आई टेल यू डाउट अभी नहीं, थोड़ी देर से समझ में आ जाएगा, आई एम गोइंग टू कवर इट, ऐसा बोलूंगी आपको. लेकिन डाउट आपका अनसॉल्व कभी भी नहीं रखूंगी. वेदर यू आर माई लाइव स्ट्रीमिंग, माई पीडीजीडी स्टूडेंट्स गेट अ सेपरेट नंबर फॉर डाउट सॉल्विंग. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्वेरी सॉल्विंग, बिकॉज क्वेरी सॉल्विंग नहीं होगी तो आप आगे कैसे जाओगे? यू गेट स्टक, राइट? So 3 days, 2 days, PDGD students within 2 days I do query solving. On this number I get WhatsApp number है, Telegram पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जहाँ पे हम आपका क्वेरी सॉल्विंग करेंगे. So next thing is, एक आपको रिवाइज करना है, दूसरा आपको क्या करना है? डाउट्स तुरंत पूछने. डोंट कीप योर डाउट्स पेंडिंग. ओके, यस, बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, ये इंट्रोडक्शन है. आप मूवी देखने जाते हो,
मूवी देखी हुई कैसे आपको याद रहती है पूरी की पूरी, आज भी आपको कोई मूवी याद रहेगी, बट अब भी फाउंडेशन में पढ़ाया हुआ लॉ का अगर कोई सेक्शन पूछ लिया तो शायद आपको याद नहीं रहेगा, मैम एग्जाम हो गया है अब हमें याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? जब मूवी आप देखते हो एक स्टोरी के फॉर्म में सुनते हो ना, तो आपको याद रहता है। तो व्हेन आई टीच यू, आई विल टीच यू लाइक अ स्टोरी। मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगी तो आप भूलोगे नहीं उसको, स्टोरी के कैरेक्टर्स होंगे, और जब मैं स्टोरी के जैसे बताऊंगी आपको मूवी खत्म होने तक वेट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बीच में नहीं पूछने का, वहां पे तो अपने को पार्ट 2 का रुकना, पार्ट 2 तक वेट करना पड़ा कि नहीं? हाँ, तो इधर कोई पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 1 में मतलब पूरा टैक्सेशन इंटर का इंटर में समझ में आ जाएगा। बट व्हेन यू स्टार्ट वॉचिंग अ मूवी, आप पहले 10 मिनट में बोलते हो क्या यार ये मूवी समझ में नहीं आ रही, आप उठ के चले जाते हो। डू यू डू दैट? You give yourself that 3 hours of time. Give yourself 3.5 months or 3 months of the subject to decide whether I understood it or I did not understand it. क्योंकि देखो जब मूवी भी आप देखते हो कोई ना कोई एक लिंक आ जाता है बीच में, तब आपको समझता है अच्छा ये ऐसा हुआ, ओ इसका तो डबल रोल, ये एक्चुअल विलन था और ये था, वॉट एवर, यू गेट द रियल पिक्चर, राइट? वैसा ही होता है। अटेंडिंग फ्रॉम डे 1 टिल द एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मूवी के बीच में अगर 20 मिनट गायब हो गए तो आपको समझेगा क्या? नहीं समझेगा। तो वैसे आपको लेक्चर से गायब नहीं होना है, पूरा मूवी देखना है, फुल ऑन मस्ती करेंगे, यू विल एंजॉय इट, विल हैव इट विथ फन। 3.5 आवर्स आपके कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। Okay, so you have to promise me that you are not going to, you are going to give yourself time. Don't say कि नहीं नहीं मुझे ना टैक्स नहीं समझ में आ रहा है, don't do that. नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है, give some days, 10 days आपको उसका हैंग आने में लगेगा, अच्छा इसमें ऐसा ऐसा होता है, और मूवी एंड तक आपको पूरी समझ में आ जाती है। Just remember you're watching a movie and in first 10 or 15 minutes till interval also you will, अरे it's very interesting, but ये कहाँ जा रहा है, उसका वो क्या टर्न लेगा आपको पता नहीं रहता है। Same this is like that. समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। सो पहला नेक्स्ट क्या है, रिवाइज आपको करना है, लेक्चर्स पूरे अटेंड करने हैं, मूवी के बीच में उठ के नहीं जाना है, लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं, बंक नहीं करना है। इज दैट ओके विथ एवरीबडी? यस। आपको डाउट्स जो भी है वो सॉल्व करने हैं, मुझसे पूछ लेना है, कोई भी डाउट्स आपके पेंडिंग नहीं होंगे। हाँ, आई मे आंसर देम टुडे और आई विल से वेट, ये इंटरवल के बाद कवर हो रहा है, या ये कल के लेक्चर में यही कॉन्सेप्ट पे मुझे पता है मैं 2 घंटे देने वाली हूँ, तो देन आई से वेट, कल डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट पेंडिंग रहता है आप लास्ट पेज ऑफ नोटबुक में डाउट्स लिखते जाना, बिलीव मी आप एक एक डाउट कट करते जाओगे, कोई भी डाउट आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। इज दैट ओके? यस। सो जस्ट अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट आई गेव यू, the course of course I gave you, and now I have qualified. I'll just give you my introduction. So I'm CA Pooja Kamdar Date. Like I told you, I was a science student. I shifted to commerce. I qualified in the year 2002. So I have been teaching since 2002. I have been a practicing chartered accountant. I have my office in Model Colony where I am full-time practicing chartered accountant. So the area that especially I practice is taxation. So that is direct and indirect taxation both. Okay. So I've been teaching and practicing since 2002. All right. Yes. So now let us understand टैक्स इस सब्जेक्ट की थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है? अब टैक्सेशन सब्जेक्ट के बारे में अभी आपके मन में कोई डाउट्स है क्या? कुछ भी? लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी डाउट? यस, द लेक्चर 7 days विल बी ऑन यूट्यूब. डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए कुछ बताइए प्लीज. डायरेक्ट एंट्री के लिए फिलहाल तो सब सेम ही है, नो चेंज. यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन एंड यू कैन गिव योर इंटरमीडिएट बेटा. विप किसने पूछा था? अभिषेक. यस, ओके. सो आर वी ऑल डन? आपके पहले जो कुछ क्यूरियोसिटी थी वो सारी क्लियर हो गई क्या अभी? हाँ, तो अभी टैक्सेशन से स्टार्ट करते हैं. रेडी एवरीबडी? ओके. सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉट स्ट्रेट, and eye contact with your teacher. This is my rule. Okay, when you have an eye contact with your teacher, you understand it very very clearly. Live streaming students, अगर मैंने सिर्फ मेरी आवाज रखी और मैं सामने हुई नहीं तो देखो आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है अच्छे से. You need to have an eye contact with the person who is talking to you. Is that okay? Yes. चलो, रेडी एवरीबडी? ठीक है. अब देखते हैं टैक्स इस सब्जेक्ट के बारे में. टैक्स इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे एक चीज बताइए, क्या पता है आपको टैक्सेशन के बारे में? और अच्छा ये बताओ कि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट क्यों करना चाहिए? गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है,
है ना? तो गवर्नमेंट ने टैक्स लेना क्यों चाहिए? क्योंकि वो गवर्नमेंट का इनकम है, उनका इनकम है, और उससे वो क्या देते हैं आपको? फैसिलिटीज देते। करेक्ट, दे डू कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर। किसी ने सोचा था कोविड आएगा और गवर्नमेंट को कोविड पे इतना खर्चा करना पड़ेगा? किसी ने सोचा था कि कोविड आएगा और हमारे सिटीजन्स कहीं फंस जाएंगे किसी कंट्री में और हमारे प्लेन्स जाके उनको यहाँ पे लेके आएंगे? क्या किसी ने सोचा था रशिया और यूक्रेन का वॉर होगा? नहीं। सो डिफेंस, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस। सबसे ज्यादा स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज डन बाय अमेरिका, यूएस. दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, because they have n number of equipments. It's a power show that they do. See, this is the equipments that we have. This is the nuclear equipments that we are having. So we have to do a lot of spending. The police, the garbage collection, the street lights, the hospital. Of course, government hospitals are not in a good condition. Initially तो मुझे ऐसा याद है, कोविड से डर नहीं लग रहा था. We were scared कि किस हॉस्पिटल में जाके हमको रख देंगे. लाइक नहीं बाबा, हमें नहीं जाना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं. सो कोविड से पीपल वर नॉट गेटिंग स्केर्ड. वी वर स्केर्ड कि एम्बुलेंस आएगी. पहले ऐसे हो रहा था ना इनिशियल डेज में, किसी को भी कोविड हो गया और एम्बुलेंस आ रही है और उसको उठा के लेके जा रही है. वी वर लाइक यार हमें नहीं जाना वो कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. बात अलग है कि उनकी स्टेट बहुत खराब है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट प्रॉब्लम इज हमारा पॉपुलेशन इतना है कि फैसिलिटीज हम कितनी दे सकते हैं? नॉट पॉसिबल, राइट? सो फर्स्ट, व्हाई इज टैक्स कलेक्टेड? ये गवर्नमेंट का इनकम होता है, और गवर्नमेंट ये इनकम किस चीज के लिए यूज करती है? कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर. दे यूज इट फॉर व्हाट? कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर. यू शुड रिपीट विथ मी इन द क्लास. की वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, गवर्नमेंट यूजेज द टैक्स मनी फॉर कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर. Absolutely. Live streaming, are you also repeating? I absolutely like a very very interactive class. So common वेलफेयर एक्सपेंडिचर के लिए टैक्स के पैसे यूज किए जाते हैं. ठीक है, दूसरा सवाल. ओके, दूसरा सवाल. क्या आप लोग टैक्स पेयर हो? नहीं? ठीक है. लाइव स्ट्रीमिंग, क्या आप लोग टैक्स पेयर हो? आई वॉन्ट एन आंसर. ये मेरे सामने बैठे हुए बच्चे तो टैक्स पेयर नहीं है, ऐसे ये बोल रहे हैं अभी, है ना? तो यहाँ बैठे हुए सारे बच्चे बोल रहे हैं ये टैक्स पेयर नहीं है. किसी को लग रहा है आप टैक्स पेयर हो? तुम्हें लग रहा है? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? गौतम फील्स ही इज अ टैक्स पेयर एंड जयश्री ऑल्सो फील्स शी इज अ टैक्स पेयर. ओके, यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे, आपको लग रहा है कि आप टैक्स पेयर हो क्या? Yes ma'am, yes ma'am, no ma'am, yes ma'am. Okay. Okay. Now, we all are taxpayers. Go and buy something from a stationery shop. You've paid GST on that. Go in a restaurant and have food. You've paid GST. Order something from Swiggy. You've paid GST on that. Pay your coaching fees and you've paid us GST. Yes or no? Yeah. You all are taxpayers. You all are taxpayers. You all are contributing to the country's welfare. हम आप, हाँ, आप इनकम नहीं कमा रहे इसलिए आप इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे, बट आप चीजें खरीदते हो ना, उसमें जीएसटी लगता है. आपने वो पे किया हुआ है. कोचिंग फीस अगर आपने फाउंडेशन की जब पे की है, उसमें जीएसटी कंपोनेंट होता है. हमने आपसे जीएसटी ले लिया और हमने गवर्नमेंट को दे दिया. तो यू ऑल आर टैक्स पेयर्स. मैम इनकम नहीं है, हाँ तो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे ना. पता है दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स की ब्यूटी क्या है पता है? आपको पता भी नहीं है आप पे कर रहे हो. जैसे आप सबने अभी मुझे बोला कि नहीं मैम हम तो टैक्स पेयर है ही नहीं, बिकॉज यू नेवर रियलाइज एंड फील द पिंच ऑफ इट. क्योंकि डायरेक्टली नहीं लिया जाता आपसे. कैसे लिया जाता है? इनडायरेक्टली. इसीलिए नाम ही क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन. डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली लिया जाता है, इसलिए उसका नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लिया जाएगा? इनडायरेक्टली, इसलिए उसका नाम क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स. नाम में सब कुछ है, सब कुछ आपको पता चलेगा. लॉजिक से लर्न करो. 2000 पेजेस मैकेनिकली लर्न नहीं करना है, लॉजिक से जाओ. नो द व्हाई बिहाइंड एवरी प्रोविजन. एंड पता है मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस, एक्ट पहले बहुत सिंपल सा था, छोटा सा था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था. फिर लोग है ना जुगाड़ करने लगे. तो आप जुगाड़ करोगे तो गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी.
अच्छा तुम ऐसा कर रहे, रुको हम ये प्रोविजन लेके आएंगे, फिर तुम कुछ तो और जुगाड़ करोगे, अच्छा तुम ऐसा कर रहे, हम ये रूल लेके आएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? यस, ओके। अगर आप हॉस्टल में रहे हो, आप पेरेंट्स के साथ दिल टेल यू नहीं नहीं स्क्रीन टाइम इतना है क्या, नहीं नहीं फिर कितना है, देयर हैज टू बी सम कंट्रोल, एंड देन दिल से नहीं नहीं अभी मोबाइल ही चला जाएगा। सो आपके एक्शन से सामने से रिएक्शन आती है, समझ में आता है? एक्ट में भी वैसे ही होता है। तो मैं आपको बोलूंगी गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन क्यों इंट्रोड्यूस करी, इंडिया के लोगों ने ऐसा क्या जुगाड़ किया कि गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू इंट्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोविजन। ठीक है, तो हम अभी ये समझेंगे कि आप लोग जीएसटी देते हो, तो मैम ये समझा कि टैक्स जो है गवर्नमेंट लेवी करती है। ठीक है, टैक्स कौन लेवी करता है मैम? गवर्नमेंट। अच्छा मैम अभी आपने रफली बता दिया टैक्स कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मैम आपने ये भी बता दिया कि हम लोग भी टैक्स दे रहे हैं, और हम लोग कौन सा वाला टैक्स दे रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। अच्छा दो प्रकार के टैक्स है, ग्रेट। अब थोड़ा सा इस पे आते हैं। Yes, yes, Yagnesh, just hold on. Ma'am, give examples of indirect taxes. I am. Hold on. I am going to do that, beta. Just hold on. Direct and indirect tax. बरोबर? हाँ, अब देखो आगे जाएंगे और ये बोलो, पहले तो मुझे बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है। यू इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, लर्न फ्रॉम बेसिक, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेडी? ओके। अब मैं आपको दिखाऊंगी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने सोचा कि किस टाइप का गवर्नमेंट होना चाहिए हमारा, किस टाइप का गवर्नमेंट होना चाहिए। तो वी हैव अ 3 टायर सिस्टम। क्या बोलते हैं? या व्हाट सिस्टम वी हैव? वी हैव अ 3 टायर सिस्टम। टायर म्हणजे काय? टायर काय स्पेलिंग काय टायरचं? TI, ये वाला टायर नहीं, क्या रे? नहीं, टीयर या 3 टायर या 3 टीयर बोलते हैं, मतलब लेयर। इसका क्या मतलब होता है? लेयर। 3 टीयर सिस्टम मतलब गवर्नमेंट इज देयर एट 3 लेवल्स, लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, लोकल अथॉरिटी LA, SG इज स्टेट गवर्नमेंट, CG इज सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 टायर सिस्टम। See, you should know in very clearly government. No, 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 no. ऐसा नहीं चलेगा। कौन सा गवर्नमेंट क्या टैक्स लगा रहा है देखो, ऐसा नहीं चलेगा। You have to think properly. From base you have to start. So there are 3 tier system. So you have local authority, state government एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इज दैट ओके? तो हमने डिसाइड किया कि हमारा फेडरल सिस्टम जो होगा इंडिया का इस टाइप का होगा कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। स्टेट इलेक्शंस होते हैं, तो अगर रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी का है तो जरूरी नहीं हर स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट होगी। हर आपके जो भी स्टेट्स है वहां पे द गवर्नमेंट इज डिफरेंट। इज दैट ओके? देन द मेजोरिटी जहां का इलेक्शंस बनेगा उसकी रूलिंग पार्टी बन जाती है, बाकी के ऑपोजिशन में आ जाते हैं। इज दैट ओके? यस। सो यू हैव अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी भी आपसे लोकल टैक्सेस लेती है। आप प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो, घर पे मम्मी पापा से पूछना कि हमारे पास घर है या आप ऑफिस है तो क्या आप कोई टैक्सेस देते हो? लोकल टैक्सेस देते हो। तो हम प्रॉपर्टी टैक्सेस देते हैं, पता है वो किसको देते हैं? लोकल अथॉरिटी को। फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लेती है। ठीक है, अब एक बात समझेंगे, देखो क्या होता है अभी। आई विल शो यू एन इमेज। अच्छा पता है आप जिस टैक्स का, हाँ ये बोल रही रिदम, यस, कि मैम राजस्थान में कांग्रेस है। एब्सोल्युटली, आई जस्ट विजिटेड जयपुर, आई जस्ट केम बैक 2 days बैक, सो आई नो देयर इज कांग्रेस इज देयर। सो एवरी स्टेट इज गोइंग टू हैव देयर सेपरेट रूलिंग गवर्नमेंट। स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट अलग होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होता है। ठीक है, ओके। पहले तो मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। ये किसका पिक्चर है? मोदी जी एंड केजरीवाल। सो इट्स मोदी जी वर्सेस केजरीवाल, करेक्ट? क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग? मोदी जी इज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, ही इज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड केजरीवाल इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट गवर्नमेंट। इज दैट ओके? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। केजरीवाल जी ने दिल्ली में अनाउंस कर दिया फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री मेट्रो, free health, free education, whatever. He announced certain schemes. And then when he went back and saw his bank account, khali,
सब फ्री में देने में चला गया ना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, फ्री एजुकेशन दे दिया, फ्री मेट्रो दे दिया, अब पैसे नहीं है। अब वो बैठ के सोचता है अब क्या करूं क्या करूं, वो बोलता है चलो मैं इनकम टैक्स लेवी कर देता हूं। मेरे मन में आ गया आज पैसे नहीं है हमारे पास, चलो एक टैक्स लगा देते हैं, इनकम टैक्स लगा देता हूं, कोई भी टैक्स लगा देता हूं। कैन ही डू सो? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज tomorrow can Kejriwal or just Modi ji get up and say कि हमें फलाना फलाना टैक्स लगाना है, कोविड टैक्स लगाना है, कोविड की वजह से हमारे पैसे खत्म हो गए, हमको एक कोविड टैक्स लगाना है, हमको फलाना टैक्स लगाना है। कैन दे जस्ट गेट अप एंड से दैट हमको ये टैक्स लगाना है? नो, वो तो गवर्नमेंट है ना। नहीं, क्या उनके ऊपर कोई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। Who is above these people? Constitution of country. The Constitution of India is over and above state government or central government. No government can levy any tax without the authority in the Constitution. If the Constitution gives you authority, only then you can levy the tax. No government can levy any tax. मेरे मन में आ गया आज कोविड टैक्स लगाना है, केजरीवाल टैक्स लगाना है, लगा सकते क्या? नहीं, I can't do that. कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ प्रिंसिपल्स है, गवर्नमेंट को राइट्स डिफाइन किए, गवर्नमेंट की ड्यूटीज डिफाइन की गई है। तो गवर्नमेंट के पास राइट है टैक्स लेने का, लेकिन वही टैक्स लेना जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। फिर मैम जीएसटी तो नया आया, 2017 में आया जीएसटी, हाँ ना। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया और उसमें बोला कि गवर्नमेंट को पावर है जीएसटी जैसे टैक्स को लगाने का और कलेक्ट करने का। फिर जीएसटी लगा पाए हम लोग, समझा? तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर टैक्स का नाम मेंशन्ड है तो तभी तुम कलेक्ट कर सकते। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया कि फलाना इनकम टैक्स ले सकते, जीएसटी तुम ले सकते हो, कस्टम्स ले सकते हो, एक्साइज ड्यूटी है। मैम ये इतने सारे टैक्सेस है। होल्ड ऑन, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर दीज टैक्सेस फॉर। अनदर 10 minutes, just hold on to your questions and to your curiosity. Just wait. Now what? So ma'am, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया लगाओ इनकम टैक्स, तो मोदी जी भी लगाएंगे, केजरीवाल भी लगाएंगे? नहीं 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 नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट बनाई है। स्टेट गवर्नमेंट इधर आ, ये तेरे टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट इधर आ, ये तेरे लिस्ट है टैक्सेस की। यू कैन कलेक्ट दीज टैक्सेस। स्टेट, यू कैन कलेक्ट दीज टैक्सेस। नहीं तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा ना। केजरीवाल जी बोलेंगे मुझे भी इनकम टैक्स लगाना है, मोदी जी बोलेंगे मुझे भी इनकम टैक्स लगाना है। मैम ये फर्क क्या है सेंट्रल और स्टेट में? लिसन वेरी केयरफुली। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज दैट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज दैट विल अप्लाई ओनली इन दैट स्टेट। तो केजरीवाल जी को आप किसी ने समझाया कि नहीं नहीं, आपको टैक्स लेवी करना है तो आप होल ऑफ इंडिया से नहीं कलेक्ट कर सकते। आप गुजरात में जाके लोगों को नहीं बोल सकते केजरीवाल टैक्स देता मेरा, मैं कुछ भी करूं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आपको लिस्ट दी गई है, फलाना फलाना टैक्स ही आपको लेना है। ये केजरीवाल टैक्स, इनकम टैक्स आप नहीं ले सकते। इनकम टैक्स मोदी जी की लिस्ट में है। इनकम टैक्स कौन लेवी करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यू नो, यू अर्न इनकम इन गुजरात, यू अर्न इनकम इन राजस्थान, यू अर्न इनकम इन बिहार, you income in any damn state, the act is the same. We have one income tax act throughout the country because it is levied by the central government, because it is levied by the central government. एक ही गवर्नमेंट है तो वो पूरे इंडिया के लिए एक ही एक्ट बनाएगा। आज आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस अलग क्यों है? आपको पता है आपके हर स्टेट में पेट्रोल की प्राइसेस अलग होती है, पता है क्या? डू यू नो दैट? Can you just Google and see where is petrol the cheapest? In India. I want to know in India. In India, where is petrol the cheapest? करो ना, थोड़ा गूगल का अच्छा काम भी कर लेते, अच्छा यूज भी कर लेते। इंस्टेड ऑफ इंस्टा एंड इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया एंड वॉचिंग रील्स, लेट अस पुट सम गुड यूज टू आवर फोन टुडे। क्या सबसे कम है? और गोवा में क्या है? बहुत सारा तो गोवा में चीपेस्ट था। हाँ, तो वेरी क्लोज, बिकॉज गोवा फॉर मेनी मेनी इयर्स द पेट्रोल प्राइसेस वाज द चीपेस्ट इन गोवा, सबसे कम था। अब जैसे आप बोल रहे हो आगरा, राइट? और पूना में क्या है पेट्रोल का प्राइस?
106, तो 95 and 106 quite a lot ना, 10 rupees का difference. What is this? What is this, ma'am? One country but the prices are different. You know the reason? Have you ever wondered the reason? आपने अगर कभी आपके पेरेंट्स से सुना होगा कि नहीं नहीं पेट्रोल यहाँ नहीं भराना है, हम ट्रैवल ही कर रहे हैं तो हाईवे पे जाके भराते पेट्रोल, वहां पे कम लगेगा, प्राइस कम होगा. पेट्रोल के प्राइसेस अप एंड डाउन होते तो एक स्क्रोल आता है टीवी पे, कहाँ क्या क्या प्राइसेस हुए. क्यों? कभी आपने सोचा कि व्हाई आर द पेट्रोल प्राइसेस डिफरेंट इन द सेम कंट्री? बिकॉज पेट्रोल के ऊपर एक टैक्स लगता है विच इज कॉल्ड एज वैट. क्या लगता है? संयम, तेरे को क्या हो गया? तू ऑलरेडी टैक्स पढ़ चुका है क्या मेरे से? 80 DDB. हाँ, तो वी डू दैट मेमोरी टेक्निक आई गिव ना. DDB एक सेक्शन है, वो पढ़ने वाले हैं. तो ही सेइंग डेंजर डेंजर बीमारी. तू क्यों कर रहा है अभी ये लेक्चर? क्या रे? हाँ, अब सुनो. तो एक टैक्स लगता है, कौन सा रे बाबा? वैट. वैट. मैम पेट्रोल पे GST नहीं लगता है? नहीं. ये सबसे बड़ा आज क्रिटिसिज्म है मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि आप GST तो लेके आए लेकिन पेट्रोल पे नहीं लगा रहे, इसलिए पेट्रोल के प्राइसेस आज बहुत ज्यादा है. क्यों नहीं लगाया GST वगैरह वगैरह? धीरे धीरे समझेगा. बट लेट अस स्टार्ट पुट अवर ब्रेन्स टू थिंकिंग एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. व्हाई? ओके, नाउ देयर इज अ टैक्स कॉल्ड एज वैट ऑन पेट्रोल. तो मैम आज हमको एक चीज समझी कि पेट्रोल पे GST नहीं लगता. ये समझा क्या? Ma'am, on petrol GST is not applicable. Why it is not applicable? I'll tell you in some time. You will get to know the answer why. Very soon, maybe today's lecture or tomorrow's lecture. पता चल जाएगा आपको. पेट्रोल पे GST नहीं लगता. पेट्रोल पे क्या लगता है? वैट. वैट आता है स्टेट लिस्ट में. वैट किसकी लिस्ट में आता है? हाँ, तो हर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी पेट्रोल पे वैट का रेट क्या होना चाहिए. तो क्योंकि वैट के रेट अलग है, पेट्रोल के प्राइसेस भी अलग है. वैट के रेट्स अलग है तो पेट्रोल के प्राइसेस भी अलग है. समझ में आ गया क्या आपको? या दैट इज व्हाई द पेट्रोल प्राइसेस आर नॉट द सेम. बिकॉज पेट्रोल पे ना वैट लगता है, और वैट है ना हर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है. बिकॉज वैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम्स इन द स्टेट लिस्ट. बट इनकम टैक्स एक्ट, whether you learn it here in Maharashtra or you learn it in Rajasthan or in Delhi or in Chennai, anywhere the rate is going to be the same. We have only one income tax act applicable throughout the country because central government can make laws that will apply to whole of, yes, whole of India, and state is allowed to make laws only to their state. केजरीवाल जी आपको वैट लगाना है, प्लीज दिल्ली में लगाइए, महाराष्ट्र में मत आइए. समझ में आ रहा है आपको? यस. सो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज वन थिंग वेरी क्लियरली, नो गवर्नमेंट कैन लेवी एनी टैक्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हमने 3 लिस्ट बनाई है. कितनी लिस्ट बनाई है? 3. यूनियन लिस्ट, यूनियन म्हणजे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन मतलब स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट, कॉन्करेंट कौन सा? फिर से बोलना. कॉन्करेंट. पहला लिस्ट यूनियन, दूसरा, तीसरा, बरोबर, पक्का. हाँ, ये कहाँ है? ये लिस्ट कहाँ है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. हाँ, फिर इस लिस्ट में क्या दिया है? स्टेट, सेंट्रल और कॉन्करेंट, इनको अपने अपनी ड्यूटीज दे दी है. अच्छा मैम, इन लिस्ट में सिर्फ टैक्स नहीं आता है, डिफेंस आएगा. डिफेंस कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. पुलिस किसके अंडर आता है? स्टेट गवर्नमेंट. बट कभी कभी पुलिस से काम नहीं मैनेज हो रहा है, फ्लड आ गया कहीं किसी स्टेट में, तो आई विल कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिक्वेस्ट, कैन यू सेंड द आर्मी हियर. हु कंट्रोल्स द आर्मी कम्स अंडर हु? सेंट्रल गवर्नमेंट. पुलिस कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट. डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये जो लिस्ट है ना बेटा, इस लिस्ट में ना सारी ऐसी प्रोविजंस है जिनके ऊपर अगर जो स्टेट लिस्ट में आएगा उन चीजों के ऊपर स्टेट लॉ बनाएगा. जो सेंट्रल की लिस्ट में आएगा उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल. तो डिफेंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहा है, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा. स्टेट की लिस्ट में जो भी आएगा उससे रिलेटेड लॉ स्टेट बनाएगा. और कॉन्करेंट लिस्ट में कॉमन चीजें होती है, जैसे कभी एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया, स्कूलिंग आ गया, बहुत सी चीजें, क्राइम होते हैं, क्रिमिनल लॉज होते हैं, तो ये दोनों गवर्नमेंट्स को दिया गया है. ठीक है. तो इन लिस्ट में मैम सिर्फ टैक्स के आइटम्स नहीं है,
बाकी भी चीजें होती है, गवर्नमेंट के बाकी भी लॉज बनाने होते हैं, ठीक है। हम क्या सीखेंगे? टैक्स वाला पार्ट। हम कौन सा पार्ट सीखेंगे? टैक्स वाला पार्ट। तो मैम ये जो टैक्सेस है, फर्स्ट कैन मोदी जी एंड केजरीवाल ऑन देयर ओन डिसाइड हमें कौन सा टैक्स लगाना है? नहीं। सो टुडे यू आर वेरी क्लियर व्हेन यू से मैम फर्स्ट बिफोर कमिंग टू द लेक्चर or before doing inter you knew that tax is levied by government, but today you know government can be central government, can be state government. कौन सा गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेवी करेगा ये पहले से डिसाइडेड है, नहीं तो ये मोदी जी और केजरीवाल में झगड़ा हो जाएगा। हाँ मेरे स्टेट में लगाना है ना, तो मैं मेरे स्टेट में इनकम टैक्स लगाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉट अलाउड, इनकम टैक्स तुम्हारी लिस्ट में आता ही नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या आपको? अब सुनते कुछ और चीजें। तुमको अच्छा एक अंदाजा पता है क्या, इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन 130 तो था, 135 तक तो देखा ही था, अभी लेटेस्ट मुझे नहीं पता है, 139 गया होगा, 135 तक तो पता ही था। 135 139 क्या क्या बोल रही हूँ मैं? करोड़ ना? हाँ ना? हाँ संयम बोल रहा है 140 करोड़। हाँ 139 तो है ही, 139 होगा, 139 करोड़ ना? हाँ तो अप्रॉक्स हम बोलते 139, चलो 140, ठीक है। नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स निकालना, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स निकालो। अरे ऐसा पढ़ने का, ऐसा पढ़ाई मतलब ऐसा नहीं करने का अपन ने, ऐसा लॉजिक समझने का, हिस्ट्री लॉजिक सब समझने का अपन ने। 8 करोड़, 140 करोड़ की जनता और पॉपुलेशन है, उसमें कितने लोग टैक्स पेयर्स है? 8 करोड़, मतलब कितना परसेंटेज हो गया? मतलब 5% जनता गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन दे रही है, टैक्स दे रही है। टैक्स पेयर्स जनरली यहाँ पे हम इनकम टैक्स पेयर्स काउंट करते हैं, जो लोग रिटर्न्स भर रहे हैं, वैसी बात हो रही है। अब ये जो 5% है, अच्छा कितने लोग हैं ये वैसे? 8 करोड़, और 8 करोड़ के रिटर्न्स हैंडल करने के लिए कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? सो आर वी इन डिमांड? Yeah, we are very much in demand. Do you get that? Yes. So for 8 crores of population, we have 3 lakhs of chartered accountants, and not all of them are in practice. Some are doing jobs, some are doing business. So everybody has a different thing. ठीक है? See, जब भी आप कोई subject पढ़ो ना, don't just learn it like that mechanically. Know what you get a bigger picture of it. First, get a bigger picture of it. Now, let me give you a bigger picture. The subject that you're studying, उसका मंथली कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स का अंदाजन मंथली कलेक्शन इज 1 लाख करोड़, एंड इनडायरेक्ट टैक्स का भी उतना होता था। डायरेक्ट का 1 लाख करोड़, इनडायरेक्ट का 1 लाख करोड़ एक महीने का। ओके, दिसंबर में जीएसटी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कलेक्शन बढ़ते जा रहा है। दिसंबर द कलेक्शन वाज 1.49 लाख करोड़ विद अ 15% राइज। सो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, उसकी गहराई समझो, उसकी डेप्थ समझो कि कितने बड़े फिगर्स और हम क्या बात कर रहे हैं, हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। आपकी सोच छोटी मत रखो, डोंट सब्सक्राइब टू सम फालतू सी चीजें एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल यू मे बी डूइंग, चेंज दैट। Go on App Store and download tax related apps, download GST related apps, download InShots where you get news, you get updates. Change your life, change your thinking. हमारी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो चीजें हमने चूज की, you have to be updated. Have big pictures, have big dreams, and it's possible to achieve them. Are you getting it? So 1 लाख करोड़ का हमारा कलेक्शन है, ठीक है। अच्छा, यू आर वेरी लकी कि आपके पास है ना बहुत सारी कहानियां हैं जो आप आपके बच्चों को बता सकते हो कि हमने ये देखा और हमारे टाइम ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था। क्या क्या देखा आपने जो आप बोल सकते हो कि ये और किसी ने नहीं, हमने ये देखा था। So what all have you experienced in these last few years? COVID, yes. So COVID is something you can tell. A lockdown, कोई ऐसे imagine भी नहीं करेगा कि lockdown होगा। दूसरा, yes, demonetization. Exactly, demonetization. 8 नवंबर को मोदी जी आ जाते हैं और बोलते हैं क्या
मित्रों अभी ये नोट वगैरह वगैरह। अच्छा, डू यू नो 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। किसी ने इस नोटबंदी के अगेंस्ट कोर्ट में अपील किया था कि नहीं नहीं, दिस वाज रॉन्ग एंड होना नहीं चाहिए एंड आई शुड गेट माय नोट्स बैक। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। 2 जनवरी को रिजल्ट आया, ये 2 जनवरी को। यू कैन गूगल इट एंड चेक। 2 जनवरी सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि नहीं, वी आर whatever मोदी गवर्नमेंट हैज डन, वी जस्ट गो अहेड विथ इट। मतलब जैसा है वैसा है, उसको हम रोल बैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले तो डीमोनेटाइजेशन आपने देखा, यू सॉ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, यू सॉ आर्टिकल 370 गोइंग अवे, हाँ, you saw article 370 going away, you saw covid, you saw demonetization and you saw the biggest tax reform independence के बाद सबसे पहला tax reform जो आया सबसे बड़ा, that is GST. So you've seen lot of things in your lifetime and I think you're very lucky to have done that. Okay, अब क्या आपको लगता है demonetization success हुआ? No, fair enough, which is actually it wasn't a great success, it wasn't. अच्छा, बाय द वे डीमोनेटाइजेशन किया क्यों था गवर्नमेंट ने? ब्लैक मनी को वापस लेने के लिए। व्हाट इज ब्लैक मनी? कैश, कैश मतलब ब्लैक मनी? नो, व्हाट इज ब्लैक मनी? हाँ, एनी मनी दैट यू डोंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने मुझे फी कैश में दे दी, मैंने जाके बैंक में भर दिया, मतलब मैंने अकाउंट कर दिया, मेरे बुक्स में आ गया फीस कलेक्टेड, आई विल हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट। अकाउंट कर दिया, बुक्स में एंट्री कर दी, मतलब आई एम शोइंग इट। आपने मुझे फी दे दी कैश में, मैंने पॉकेट में रख दिया, अकाउंटेंट को नहीं बताया, सीए को नहीं बताया, बैंक में नहीं डिपॉजिट किया, मैं घर लेके गई, शॉपिंग करके आ गई, खत्म। या घर पे रख दिया, घर पे रख दिया कबर्ड में, ऐसे कबर्ड में रखे हुए पैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम मिलते गए, राइट? सो आई केप्ट दैट इन द बैंक कबर्ड एंड आई डिडंट पुट इट इन माय बैंक। I don't want to pay tax on that. I didn't account for that money and that is black money. So first, if you have a impression कि black money म्हणजे cash, ये गलत है. Is black money cash? No. Cash is not black money. If I take cash and I put it into the bank, I account for it, it is not black money. Any money which is not accounted for, taxes not paid is black money. So government का ऐसा अंदाजा था कि बहुत लोगों के पास बहुत काला धन है, we need to get it back. आरबीआई को अंदाजा था कि कितनी करेंसी होनी चाहिए, नोट्स तो वही छापते ना, तो आरबीआई की बैलेंस शीट में अंदाजा था उनको कि इतनी करेंसी है, इतने अपने नोट्स छापे हुए थे, इतने तो है ही, ये तो है ही, मतलब ये लीगल है, उतने ही पैसे वापस आए। उससे ज्यादा आते तो फिर वो सक्सेस होता, बट ब्लैक मनी इतनी नहीं डिक्लेयर की जितनी हम लोगों को बहुत हार्डशिप भी फेस करना पड़ा, बहुत मुश्किल सी, बट ठीक है, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स डिसीजन, मैनेजमेंट हैज टेकन सम डिसीजन, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, समटाइम्स इट मे बी सक्सेस, समटाइम्स इट मे नॉट बी, बट यू नो इट वाज अ सक्सेस इन वन वे, पीपल गॉट स्केयर्ड। 1 करोड़ टैक्स पेयर्स बढ़ गए 2017 के बाद। 2017 के बाद अचानक से जो टैक्स पेयर्स का नंबर था वो यहां था, तो 1 करोड़ से बढ़ गया, which was a big number because people knew this government is not going to take anything like that. कैश में नहीं करो। उसके बाद अभी डिजिटल मनी इंक्रीज हो गया, दे एनकरेजिंग स्कैनिंग कोड्स, योर सब्जी वाला ऑल्सो हैज अ कोड टुडे, गो टू एनी प्रेस्टीज पॉइंट, एनी समोसा वाला या कहीं पे भी आप जाओ, आपको चाय वाला, एनीबडी इज हैविंग अ स्कैन एंड ही इज गोइंग टू गिव यू अ कोड एंड यू गोइंग टू से ओके आई विल डू जीपे। वो झिकझिक नहीं चाहिए अपने को किसकी, चेंज की। बट कभी कभी आपके पेरेंट्स बोलते रहेंगे यार पूरा इससे मत कर, कैश देता हो, कैश से पे करना है कि नहीं? यस, सो दैट्स व्हाट डिजिटल। उससे क्या क्या फायदा हुआ डिमोनेटाइजेशन से? वाज डिमोनेटाइजेशन अ सक्सेस? नो। हमारा जो इंटेंशन था ब्लैक मनी वापस आ जाए वो नहीं हुआ। फिर क्या सक्सेस हुआ? इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत मिले, डिजिटल मनी इंक्रीज हो गया, डिजिटल कैश का यूज कम हो गया, टैक्स पेयर्स के नंबर्स बढ़ गए। सी लेक्चर के बाद ना यू शुड हैव समथिंग टू टेक अवे कि आज मैम ने क्या पढ़ाया। ऐसा नहीं है कि मैम स्टोरी बोलती गई
क्या हुआ, क्या पता है, नहीं पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या बोला, नहीं, यू शुड बी एबल टू कम टू अ कंक्लूजन। अच्छा, मैम ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट बनाइए, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में टैक्सेस आएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा, जो सेंट्रल की लिस्ट में आएंगे वो सेंट्रल लगाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक टैक्सेस ऑल ओवर इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक टैक्सेस ओनली इन इंडिया, ओनली इन सॉरी ओनली इन स्टेट, करेक्ट। तो ये समझा। फिर मैम ने बोला डिमोनेटाइजेशन इतना सक्सेस नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि ब्लैक मनी वापस नहीं आया। फिर भी इनडायरेक्टली कुछ बेनिफिट्स हुए, क्या? डिजिटल मनी बढ़ गया, कैश का यूज कम हो गया, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ गए। मेरे नोट्स में जो इनिशियल पेजेस है, हाय ब्रेक है, वेट, आई मीन लेक्चर इट्स ऑन यूट्यूब, गिव मी एग्जैक्टली 15 मिनट्स। तुम्हारा ब्रेक कितनी देर है? 2 मिनट्स है लाइव स्ट्रीमिंग, जस्ट वेट। ये देख, ये देख, ये देख, अभी बैच खत्म हुई है इनकी। हाउ आर यू ऑल? बोलो बोलो, मेरा लेक्चर चल रहा है। हाँ, ये लोगों ने एकदम ये कर दिया है। हाँ, आई नीड हेल्प। हाँ, वो लेके आए ना नीचे से, मैम ये लेके आए नीचे से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। आप उस दिन आए नहीं थी क्लास में। मेरे को ना किसी की और की क्लास में आकर डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। लाइव स्ट्रीमिंग, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, मेरा फर्स्ट लेक्चर है। हाय अभी खत्म भी नहीं हुआ। आज आपको आना पड़ेगा ऊपर। अच्छा, मैं आती हूँ पक्का, बट आप स्वप्निल को बोलो मैं कैसे बीच में कैसे आऊंगी लेक्चर में। हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? मैम नहीं, हम नहीं जानते। आपको लेके चलो। मेरे को लेके 15 मिनट में मेरा लेक्चर खत्म हो रहा है, मैं आती हूँ मिलने को। आई कम। अरे आई कांट कम एंड डिस्टर्ब लाइक दिस इन बिटवीन। नहीं नहीं, थम थम, ये कौन से स्टूडेंट्स? ये जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ये फेस टू फेस कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। ए, उनको डराओ मत, मेरे सब्जेक्ट को बदनाम नहीं। न्यू बैच है क्या? हाँ, न्यू बैच है, कितने बच्चे हैं? फेस टू फेस अलाउ नहीं किया है हमने, तो ये जस्ट लाइव स्ट्रीमिंग है। अभी अभी तो मुझे 10 मिनट दो, मुझे लेक्चर लेने तो जाओ। मैम आप प्रॉमिस आएंगे ना? आती हूँ, आती हूँ, आती हूँ, आती हूँ, आई कम, आई विल कम, आती हूँ, आती हूँ, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, यस आई कम। व्हाट टाइम? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. शिव आपको लेके जाएंगे। God bless you, God bless you. I am good, I am good. How are you? हम यहाँ पे बैठे बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। I come up, I come up. मैं आती हूँ। तुम्हारा कितने बजे खत्म होता है क्लास? नहीं, क्लास नहीं, क्योंकि और बच्चे भी मिलना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, मैं आती हूँ 11, मैं क्लास के बाहर रुकती हूँ, जैसे ही क्लास छूट जाता है मैं अंदर आती हूँ। ठीक है। कितने बजे छूटता है? 11 बजे मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। हाँ, 11:05 तक। आपका लेक्चर देखा, मैं चला आया। चला, अरे अभी मेरे को करने दो लेक्चर, अभी जाओ। याद नहीं कहीं खर नहीं है। तेरी तबीयत ठीक हो गई क्या? ठीक हो गई। मेरा लेक्चर चल रहा है, तुम लोगों ने सब बोलना उनको 5 मिनट। 2 minutes I'm starting. Now what you do? Go. I'm coming. I'll meet you all at 11. चल रहा है इसी में। हाँ, मैं आती हूँ, आती हूँ, पक्का आती हूँ, मैं क्लास में आती हूँ। हाँ, मैं आती हूँ। अरे पार्टी रह गई, पार्टी रह गई। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ, 11 बजे आती हूँ। जाओ अभी, बाय बाय बाय। हाँ, मैं आ रही हूँ पक्का, बाय। आई कम एट 11, जाओ। ए, अभी दरवाजा अंदर से हम लॉक कर देते हैं। Somebody close the door.
अभी इनका ब्रेक है ना, दे विल कीप सी हाय हाय, आई कम एट 11, आई मीट यू ऑल. दरवाजा बंद कर दो अंदर से. दे हैव अ 10 minutes ब्रेक. गो ना, प्लीज लॉक द डोर प्लीज. Otherwise, okay, let it be. They might not just come. Okay. My batch just got over with them on 14 December and my first time 3.5 months when we are together for 3 hours. So there's a lot of bonding with the students. So I have not come to Prestige after that. So that is why उन्होंने lecture देखा, उनको break मिला तो सब लोग अंदर आ गए. Now I'll wait for their class to get over and I'll meet them after the class. ठीक है? Now we'll continue. Yeah. We were on what point? We were talking about what? Demonetization की बात कर ली, मैंने आपको बता दिया. Demonetization के बाद हम लोग बात करेंगे Coming back to this, yes. मैम कौन थे पूछ रहे लाइव स्ट्रीमिंग वाले. These were my previous batch students. अभी 14 December I finished the batch, so they are having their group 2 classes at प्रेस्टीज पॉइंट ओनली. हाँ, तो रेड हो गई मैम बच्चों की, एब्सोल्युटली रेडी हो गई अभी. ओके, सो यहाँ पे चलो. तो इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं बेटा बता दो. वी फॉलो 3-tier सिस्टम. वी हैव अ लोकल अथॉरिटी, वी हैव अ स्टेट गवर्नमेंट एंड वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट. इज दैट ओके? यस. नाउ कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर दिया. एक लगभग मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कितने और कौन से टैक्सेस है. ठीक है, तो देयर इज इनकम टैक्स. कौन सा टैक्स है बेटा? या देयर इज इनकम टैक्स. ना जो इनकम टैक्स है, ठीक है. अच्छा, रेड से बात आ गया, याद आएगी. आपने रेड मूवी देखी है क्या? देखी ना, रियल में हुई थी वो. इट वॉज बेस्ड ऑन अ रियल एंड इनफैक्ट अभी परसों ही नहीं, ऐसे परसों मतलब परसों नहीं, कुछ महीने पहले जालना में भी रेड हुआ ऑन अ स्टील इंडस्ट्री. एंड रेड कैसे हुई थी पता है क्या? इनकम टैक्स ऑफिसर्स लगभग 300 या 200 150 300 गाड़ियां लेके गए एंड शादी का ये लगा के गए. एंड राहुल वेड्स अंजलि, सो दैट ऑफिसर वाज अ शाहरुख खान फैन. तो उसने राहुल वेड्स अंजलि के स्टिकर्स गाड़ियों पे लगाए. क्यों? एंड दे एंटर्ड जालना सिटी अर्ली मॉर्निंग बिकॉज हैड दे कम इन एनी अदर कार्स एंड कम इन समथिंग, समबडी वुड हैव गिवन अ टिप कि नहीं आपके यहाँ रेड होने वाले, फटाफट आप निकल लो या आप खाली हो जाओ या जो भी है. तो बाराती बन के गए सब लोग एंड बाराती हाँ तो फिर वहां पे जो काउंटिंग हुआ मशीन्स के साथ हुआ. मतलब मेरा एक छोटा सा वीडियो है उसके ऊपर बनाया हुआ है ऑन द जालना रेड कि कितना कलेक्शन हुआ, क्या क्या हुआ था. तो उसके ऊपर मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है, तो आप देख लेना, या तो मैं कभी लिंक शेयर कर दूंगी. तो यू नो दीज आर वेरी इनोवेटिव वेज दैट these things also happen. So the topic and the subject basically what I'm trying to tell you कि इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको जो है ना कि रियल लाइफ से आप रिलेट कर पाओगे. अभी आप जैसे ही पता चल गया आपके रिलेटिव्स को कि यार ये इंटर कर रहा है, या आपको आके पूछेंगे कि यार मेरे टैक्स का क्या, मेरा इतना सैलरी है, टैक्स कितना आएगा, कि यार इस पे दे कम एंड आस्क यू एडवाइस. एंड बिलीव मी आप उनको एडवाइस दे पाओगे. आप 3.5 months का टैक्स का क्लास कर दो, आप टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग कर पाओगे. अब ऑडिट रिपोर्ट एक होता है वो भी आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट. सो मेनी थिंग्स you will be practically doing it the way I am teaching you in the class. So it's not a theory subject, it's a total practical subject. ठीक है. So income tax, नाम से कोई guess करेगा what is this? It's a tax on income. Absolutely. So it's a tax on income. So it's a tax on income. तो क्योंकि आप इनकम नहीं कमा रहे इसलिए आप इनकम टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन आप कौन सा टैक्स दे रहे हो? Yeah, you all are taxpayers and you all are paying GST. Okay. Now ma'am, what is GST on? What is the full form of GST? It is goods and services. Goods and services tax. तो ये goods और services पे लगता है, जैसे कोचिंग फीस पे लगता है, रेस्टोरेंट के खाने पे लगेगा, आप स्टेशनरी खरीदोगे उस पे लगेगा, आप कोई भी चीज खरीदने जाओ आपको उसके ऊपर जीएसटी लगना ही है. ये जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017. 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स क्या आया? जीएसटी आया. Do you understand that? Yes. So from 1 July 2017 GST था. Before GST what was there? अलग अलग टैक्सेस थे, वो बताती हूँ. एक मिनट. पहले तो देखो इनकम टैक्स, इसके बारे में पहले समझो, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सा टैक्स किसकी लिस्ट में आता है. आपको जानने की क्यूरियोसिटी होगी ना मैम कि इनकम टैक्स कौन लेवी करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इनकम टैक्स कम्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. जीएसटी किसी लिस्ट में नहीं है.
दोनों लगाते हैं बट किसी लिस्ट में नहीं है। इसके लिए खास एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके एक अलग चीज करी गई थी, आपको समझेगा। जीएसटी दोनों लगाते हैं। आप जब भी आपका बिल देखना, कोई भी आप बिल चेक करना जीएसटी वाला, आप स्विगी से कुछ ऑर्डर करना, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो वहां पे कौन सा टैक्स लगता है? CGST एंड SGST। मुस्कान तेरा बर्थडे है? ओ 1 जुलाई को है, ओके। Now listen, I was going to wish her, so she wanted to say it was GST was started on her birthday, 1st July. Achha, by the way, 1st July is CA day also, okay? Yeah. Now let us understand. जिंदा है कि मर गया, ये क्या है? It's too. Okay, now listen. Yeah, तो CGST, SGST, पता है GST को क्या बोलते हैं अपन? टुकड़ों वाला टैक्स, TTMM। TTMM क्या होता है? जब होटल में बिल पे करने जाते हो, सब लोग मिलके जाते हो, कौन कैसे बिलिंग करते हैं? तेरा तू मेरा मैं, हाँ ना? नहीं पता है TTMM? तेरा तू मेरा मैं। तो गवर्नमेंट ने भी इधर बोला तेरा तू टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट तेरा तू टैक्स ले ले, मेरा मैं ले लूंगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट आधा लेती है, स्टेट गवर्नमेंट आधा लेती है। ये किसी लिस्ट में नहीं आता, ये कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं आता। इसको आर्टिकल, एक अलग आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में पेज नंबर्स नहीं होते, आर्टिकल नंबर्स होते, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। एक्ट में सेक्शन 1, सेक्शन 2। ओके, आई एम गोइंग टू कम टू दैट, मे बी आई विल कम टू दैट टुमारो। एक 5-7 मिनट और ले लूं ना लेक्चर। हाँ CGST, SGST, ठीक है। TTMM या क्या बोलते हैं? टुकड़ों वाला टैक्स, टुकड़ों वाला टैक्स, तेरा तू मेरा मैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बोला स्टेट गवर्नमेंट को, एक ही टैक्स लगाएंगे फिर बांट लेंगे। फिर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को याद आया कि हमारे साथ पहले भी ऐसा धोखा हुआ है, वी डोंट ट्रस्ट यू। हमारे साथ पहले भी धोखा हो चुका है, कब हुआ है वो बताऊंगी कि नहीं? सर्विस टैक्स के टाइम धोखा हुआ था। क्या हुआ था मैं बताऊंगी। आई हैव लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल यू, बहुत सी स्टोरीज है, मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। पिक्चर अभी बाकी है ना, पूरा एक ही में 2 घंटे में पूरा लेक्चर नहीं ले सकती, ठीक है। हाँ, नाउ थर्ड कौन सा टैक्स है? कस्टम्स ड्यूटी। कौन सा रे? कस्टम्स ड्यूटी। ऑफ कोर्स दिस एग्जाम इज फॉर the lecture is for November 23. This lecture is for which students? November 23. Ma'am, what about May 23? No, you will have a new finance act. For that you will have to watch my next lecture. हर साल इनकम टैक्स में चेंजेस होते हैं, एक्ट चेंजेस एवरी ईयर, यू नो ना। बजट आता है, अब आप देखोगे 1 फरवरी को, और इस बार का बजट आपको काफी थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा हम टैक्स करेंगे, पूरा नहीं होगा इनकम टैक्स आपका तब तक ना, तो यू विल गेट एन आइडिया। अब बजट के कुछ शब्द तो आपको लगेंगे ये फेमिलियर है, सुने सुने हुए शब्द है। पहले आपको लगता था ये क्या चाइनीज बात हो रही है, अभी आपको लगेगा एटलीस्ट आई नो दीज वर्ड्स, आई नो जीएसटी, आई नो कस्टम्स, आई नो दीज वर्ड्स। ओके, यस। सो कस्टम्स ड्यूटी हर साल चेंज होता है, मतलब समझाइए ना प्लीज। यस मुस्कान, समझाने वाली हूँ, या तो आज के लेक्चर में या तो कल के लेक्चर में। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डू दैट। ओके, कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी क्या है, किसी को पता है किस पे लगता है बेटा? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे। एक्सपोर्ट्स में हम नहीं लगाते ज्यादा करके, क्यों नहीं लगाते? हाँ, एक्सपोर्ट्स हम प्रमोट करना चाहते, क्यों? हमें फॉरेन करेंसी मिलता है, विल गेट व्हाट? फॉरेन करेंसी। हम क्या प्रमोट करना चाहते हैं? एक्सपोर्ट। क्यों? बिकॉज हमें क्या मिलता है? फॉरेन करेंसी। क्यों? क्योंकि इंडिया ने लोन लिए हुए वर्ल्ड बैंक से, किसी और इंटरनेशनल बैंक से, तो हमें ये लोन रीपे कैसे करने हैं? फॉरेन करेंसी में। इंडिया करेंसी इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इट्स गुड इफ यू गिव अस फॉरेन करेंसी। अपना फॉरेन रिजर्व भी अच्छा है एंड देन बढ़ते जाता है फिर, ठीक है। यस, सो यू हैव कस्टम्स ड्यूटी, दिस इज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ये इनकम टैक्स एक्ट अभी भी है, जैसा है वैसा ही है। जीएसटी भी है, कस्टम्स है। कस्टम्स इज ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट। कस्टम भी कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इज दैट ओके? मेजर टैक्सेस कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बाद में वो स्टेट के साथ थोड़ा थोड़ा शेयरिंग भी करते हैं, दे गिव अ लिटिल, बाद में शेयरिंग करते, बाद में करते, लेकिन कभी कभी पैसे टाइम पे मिलते हैं, कभी कभी टाइम पे नहीं मिलते। इसलिए जब जीएसटी आया, स्टेट्स ने बोला नको,
शेयरिंग करना है तो स्टार्टिंग से ही करेंगे, स्टार्टिंग से ही टुकड़े करेंगे, तुम्हारा तुम ले लो, हमारा हम ले लेंगे। हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस है, हमको ऐसा नहीं चाहिए। इज दैट ओके? या सो यू हैव कॉन्करेंट लिस्ट में देयर इज नो टैक्स आइटम, कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स का आइटम नहीं है। फिर वो डिस्प्यूट हो जाएगा, ये टैक्स कौन लगाएगा, वो कौन लगाएगा। टैक्स का आइटम नहीं है, बाकी वेलफेयर रिलेटेड आइटम्स है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, क्राइम है, ये चीज है कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में देयर इज नो टैक्स आइटम, बोलना देयर इज नो टैक्स आइटम इन कॉन्करेंट लिस्ट। नहीं नहीं मैम, लेकिन जीएसटी तो दोनों लगाते। हाँ ना, लेकिन फिर भी जीएसटी को कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं डाला। कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया और जहां पे बोला दोनों जीएसटी लगा सकते हैं, पर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला क्या उसको? नहीं। ठीक है, आगे देयर इज एक्साइज ड्यूटी, अर्लियर था, अभी एक्साइज ड्यूटी इतना रेलेवेंट नहीं है। इट वाज टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। प्रणय बता रही हूं, प्रणय इज आस्किंग मी मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। ओके, बताती हूँ मैम। देखो ना, इनकम टैक्स में आपने टैक्स शब्द यूज किया, जीएसटी में आपने टैक्स शब्द यूज किया, और कस्टम्स में ड्यूटी, एक्साइज में ड्यूटी, ऐसा काई को? बताती हूँ, अब रेलेवेंट नहीं है फिर भी बताती हूँ, पूछा है, यू शुड नो, ऑल योर क्वेरीज शुड गेट सॉल्व्ड। लिसन, टैक्स इज जनरली लेविड ऑन अ पर्सन, इट इज लेविड ऑन इनकम, ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स, duty is levied on goods, but now not relevant. Why? क्योंकि जीएसटी को हमने टैक्स बोल दिया। मैम ड्यूटी है, टैक्स है, फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तुम्हारा निक नेम है घर पे और रियल नेम है, तुम एक ही पर्सन है ना, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। सिर्फ नाम हमने अलग रख दिया था, उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। हमने तब सोचा था ड्यूटी वर्ड जनरली गुड्स पे लगाएंगे, टैक्स वर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे, लेकिन बाद में ये डिफरेंस उन्होंने खुद ही हटा दिया। कैसा? अब नॉट रेलेवेंट। व्हाई इज इट नॉट रेलेवेंट? बिकॉज नाउ इट इज जीएसटी। गुड्स के लिए भी आपने टैक्स शब्द ही यूज कर लिया, पहले ऐसे होता था, उसका कोई रीजन और अलग लॉजिक नहीं था। इज दैट ओके? एक्साइज, एक्साइज किस पे लगता है? एक्साइज इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, बराबर। चलो मेरे को बोलो, पहला क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बाद जीएसटी, उसके बाद कस्टम्स ड्यूटी, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, कस्टम इज ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्साइज अभी इतना रेलेवेंट नहीं है, जीएसटी आने के बाद बहुत से टैक्सेस कम हो गए और उसकी जगह जीएसटी आ गया। कौन से टैक्सेस कम हो गए, कब, क्यों जीएसटी आया, ये सब बताऊंगी, अभी धीरे धीरे बताऊंगी। पहले तो टैक्स कौन लेवी करता है ये तुमको नहीं पता था, सेंट्रल स्टेट वहां से स्टार्ट किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया, धीरे धीरे जाएंगे ना बेटा, ठीक है। अब देखो, एक्साइज के बाद देयर वाज सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स नाम से क्या पता चल रहा है? टैक्स ऑन सर्विसेज। अब ये किस में चला गया? ये अच्छा, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था, ये सेंट्रल की लिस्ट में। एक्साइज भी सेंट्रल की लिस्ट में। एक एक्साइज सिर्फ स्टेट की लिस्ट में था, एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑन लिकर, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यू नो लिकर अल्कोहल कैन बी इंडस्ट्रियल अल्कोहल, बहुत सारी चीजें जहां पे अल्कोहल या अल्कोहल लगता है, जैसे आपकी सैनिटाइजर्स, दे यूज अल्कोहल, that's industry liquor, but there is a liquor that can be used for human consumption. Liquor on excise duty on liquor for human consumption. Excise duty on what? Liquor. कौन सा? Human consumption वाला, liquor on human consumption. ये जो एक्साइज ड्यूटी है, दिस इज ऑलवेज इन द स्टेट लिस्ट। ये किसकी लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में। दिस इज इन द स्टेट लिस्ट, ओके। यस, स्टेट, दैट इज व्हाई डू यू नो सम स्टेट्स आर ड्राई स्टेट्स। हु टेक्स द डिसीजन? स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। विच स्टेट्स आर ड्राई स्टेट्स? गुजरात एंड बिहार इज ऑल्सो देयर, नो? या, गुजरात एंड बिहार आर ड्राई स्टेट्स. Why? Ma'am, why entire India is not banned? Because every state government has to take a call, because liquor on human consumption comes under state list. Do you understand? It comes under the state list.
but excise on manufacturing shoes or manufacturing other things used to come under central. But अगर आपको क्या manufacture करना है, liquor, वो भी कौन सा वाला, ह्यूमन कंजम्पशन वाला, तो वो किसकी लिस्ट में आ रहा है, स्टेट की लिस्ट में आ रहा है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? दिस इज अभी भी है, ये कहीं नहीं गया. अभी कम रेलेवेंट कौन सा है, एक्साइज ड्यूटी कम रेलेवेंट है, सर्विस टैक्स का इतना रेलेवेंस नहीं है. एंड सेवेंथ, ये सो कॉल्ड ड्राई स्टेट्स बोल रहे हैं रिदाम, क्यों मिलता है ना, फिर भी लिकर मिलता है? हाँ. illegally can you still get liquor there in those states? Yes. Okay. High price, very high price, because it's illegal, no? The person is taking a risk. हाँ, दीव दमन इतने क्यों चलते हैं? Not because of they are very beautiful and scenic beauty, not at all. You just go and visit, they're not that great places. People go there only because you are getting what? Liquor there. Yeah, Diu and Daman में इतने लोग जाते हैं, tourism is very high there. Because the entire Gujarat is going where? To Diu and Daman. We know the reasons why they're going to Diu and Daman. Okay? Yes. All right. Now, मैम लिकर में क्या लिकर पे जीएसटी लगता है या एक्साइज ड्यूटी? यश रुक ना, अभी मेरे को उस ट्रांजिशन पे आना है कि अब जीएसटी किस पे लगता है और किस पे नहीं, बताऊंगी. ओके? अच्छा, मैं एक और चीज बताती हूँ. इफ आई स्टार्ट यू नो फॉर मी फॉर इनकम टैक्स, यू आर ऑल स्मॉल babies kind of thing, you know, right now. Little as you grow, then you will understand. By the end, I will say, अभी आप बड़े हो गए, मैं GST स्टार्ट करूंगी जब पढ़ाना, तो I'll say, अभी आप बड़े हो, आपको ये समझ में आ जाएगा. When a small child starts eating something, do you start feeding him biryani immediately? Do you do that? हाँ. So some of the questions are Hajmola questions. मतलब तुमको digest नहीं होगा अभी. मुझे क्या चीज आपको किस टाइम पे बतानी है, ये मुझे पता है. If as a parent आपको ड्राइविंग पहले ही करने को अलाउ कर दिया, आप स्कूल में, और आपको गाड़ी दे दी, मैम हमको तो मिल गई थी, बताना मत अभी. अगर आपको पहले मिल गई गाड़ी चलाने को, टू व्हीलर, अब भी फोर व्हीलर चलाने को मिल गई बिना लाइसेंस के, तो कैसे होएगा? हर चीज का एक टाइम होता है कि नहीं? सही टाइम पे सही चीज बताना, ये मेरा काम है. अगर मैंने कोई भी एक कॉन्सेप्ट गलत टाइम पे इंट्रोड्यूस किया, उससे तकलीफ मुझे नहीं होगी, उससे तकलीफ किसको होगी? आपको होगी, क्योंकि you are small babies right now. So I have to introduce correctly. Today we'll start with dal chawal for a few days, only rice, then dal, and then biryani अभी बहुत दूर है. Dessert is afterwards. So please understand, we have to go step by step. हाँ, तो some questions are Hajmola questions. What is the meaning of Hajmola question? Means इसका आंसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा बाद में मिलेगा. ठीक है? एक ही दिन पे बता दूंगी तो कंफ्यूज हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती आप मेरे सब्जेक्ट को बदनाम करो. ठीक है? Yes. Now, फटाफट. झालं लाईव्ह? ओके, लाईव्ह आहे, लाईव्ह आले आले. आधीच दिसतंय. आलं आलं. ओके. ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, वी आर बैक. और ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती है, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आएंगे. लाइक टेक्नोलॉजी हैज इट्स एडवांटेजेस कि यहाँ बैठे सब कोई देख सक रहा है लेक्चर इंडिया में, तो इट विल हैव समटाइम्स सम इश्यूज ऑल्सो. कभी आपके यहाँ से इंटरनेट नहीं चलेगा, कभी हमारे यहाँ से कुछ टेक्निकल इशू हो जाएगा. ऐसे अपसेट नहीं होने का. थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल shouldn't bother you, or don't say अरे यार ये लेक्चर ही चल रहा है, मूड अपना ही खराब क्यों करके लेने का. Don't get bothered by these small things which are not in our control. These may happen. Is that okay? चलो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स फटाफट जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. आई एम वेटिंग. काय झालं का बफरिंग होता है? ओके है ना. चलो अब थोड़ा सा लिख के भी लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा लिख के लेते हैं. चलो पहले लिखते हैं. आनंद सर का लेक्चर 11 बजे होगा, मैं एक 5-10 मिनट में छोड़ देती हूँ, तो आपको एक 20 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा, है ना. तो एक समअप भी हो जाएगा ना. एटलीस्ट आज कुछ लिखा भी नहीं है तुमने, ऐसा कैसा? लिखना पड़ेगा ना थोड़ा. चलो मैम ड्राई लिस्ट नहीं होती है सार्थक बेटा, ड्राई स्टेट होता है. व्हाट डू यू मीन बाय मैम ड्राई लिस्ट? ड्राई स्टेट्स होते हैं बेटा. ड्राई स्टेट्स में 2 स्टेट्स है जहां पे लिकर बेचना अलाउड नहीं है. ड्राई मतलब वहां पे लिकर इज नॉट अलाउड. ड्राई डे होता है, 2 अक्टूबर इज ड्राई डे,
हाँ, ऐसे कुछ डेज होते हैं जो ड्राई डे होते हैं या ड्राई स्टेट्स होते हैं, मतलब नो लिकर, ठीक है। हाँ चलो जल्दी से ज्वाइन कर लो बेटा एवरीबडी। राइट डाउन, इन इंडिया देयर इज 3-tier सिस्टम, मतलब लोकल अथॉरिटी, हाँ हाँ 7 पॉइंट बताती हूँ सौरभ, मुझे पता है, मैं बताऊंगी, डोंट वरी, आई टेल यू बेटा, डोंट वरी। इन इंडिया देयर इज 3-tier सिस्टम, टू 200 पेजेस की नोटबुक बनाएंगे। मुझे ऐसे सवाल पूछना जिससे मुझे लगे कि मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। मैम ब्लू पेन से लिखेंगे, रेड पेन से लिखेंगे, 2 लाइंस की बुक लेंगे, 4 लाइंस की बुक लेंगे, ऐसे सवाल पूछे तो हाँ हाँ तो काट डालूंगी सच्ची में, बिकॉज ये क्या है, मुझे ऐसा फील आना चाहिए ना कि मैं सीए के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। हाँ मैम 2 लाइन छोड़ू क्या, 1 लाइन छोड़ू क्या, ब्लू पेन से लिखवा रहे, वी हैव बेटर क्वेश्चंस टू आस्क मी। हाँ आस्क मी नाइस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। 200 पेजेस की नोटबुक चलेगी, ओके नहीं तो बोलेंगे मैम फर्स्ट डे पे बहुत डांट देती है, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो नहीं 200 पेजेस की बुक चलेगी। चलो सोनिया, मैम प्लीज रिप्लाई मी। सोनिया तेरा क्वेश्चन ऊपर चला गया। क्या ये क्लासेस मई 23 के लिए रेलेवेंट है क्या? नो, द लेक्चर्स आर रेलेवेंट ओनली फॉर नवंबर 23। उसके बाद एक बजट आएगा अभी 1 फरवरी को, जो फाइनेंस एक्ट होगा 2023, फिर वो एप्लीकेबल होगा मई 23 के लिए। नाउ दीज लेक्चर्स आर ओनली फॉर नवंबर 23 स्टूडेंट्स। मई 23 स्टूडेंट्स आपके लिए लेक्चर्स में चेंजेस होंगे, तो आप कृपया ये लेक्चर्स ना देखिए। यस, स्टडी द अमेंडेड लेक्चर्स ऑलवेज, ओके। चलो अब रेडी, अब लिखेंगे। इन इंडिया देयर इज अ 3-tier सिस्टम। लोकल अथॉरिटी, अपन लोकल अथॉरिटी को क्या बोलेंगे? एलए। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट म्हणजे एसजी। तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट म्हणजे सीजी। इज दैट ओके? वेरी गुड, ठीक है। अब लिखते हैं डिफरेंट टैक्सेस, हेडिंग दो नेक्स्ट, डिफरेंट टैक्सेस एंड इट्स लेवी। लेवी मतलब कौन चार्ज कर रहा है, एंड इट्स लेवी मतलब कौन चार्ज कर रहा है। बेटे पूरी बड़ी कैडबरी तू खाने वाली है। तुम क्लास में खा सकते हो मैंने बोला, बट ऐसे चॉकलेट वगैरह खाओगे तो मेरे को डिस्ट्रैक्ट होता है फिर। वो पूरी कैडबरी ऐसे लेके ऐसे खा रही है। आई एम जस्ट जोकिंग, आई हैड माई कॉफी, डोंट वरी। डिफरेंट टैक्सेस एंड इट्स लेवी। फर्स्ट, पहला कौन सा है? स्टार्ट करो। इनकम टैक्स। टैक्स ऑन इनकम। एंड ये लेवी कौन करता है, किसकी लिस्ट में आता है? सीजी। मतलब क्या इनकम टैक्स एक्ट थ्रू आउट द कंट्री सेम होगा? सेम होगा, यस, बिकॉज वन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक इट एंड इट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। लिखो, आर यू ऑल विथ मी? डिफरेंट टैक्सेस एंड इट्स लेवी। डिफरेंट टैक्सेस लिख दो, डिफरेंट टैक्सेस एंड इट्स लेवी। सेकेंड, सेकेंड कौन सा लिखते हैं? जीएसटी। उसका फुल फॉर्म लिखो पहले, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नॉट इन कॉन्करेंट लिस्ट, नॉट इन एनी लिस्ट, ऐसा लिखो। दिस इज नॉट इन एनी लिस्ट, नॉट इन एनी लिस्ट, कैन बी लेविड। कौन लेवी कर सकता है? बाय सीजी एंड एसजी।
लोकल अथॉरिटी बहुत कम टैक्सेस लेवी, उनका काम भी बहुत कम होता है, लिमिटेड. स्ट्रीट लाइट, रोड क्लीनिंग करना, गार्बेज कलेक्शन करना, सैनिटाइजेशन, ये उनका काम लिमिटेड है, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं सिर्फ, है ना. स्ट्रीट लाइट्स नहीं काम कर रही है, या कहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगानी है, कौन देखता है? लोकल अथॉरिटी. ठीक है. जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माने गुड्स और सर्विसेज के बेचने पे ये टैक्सेस लगते हैं. ठीक है. हाँ, नॉट इन एनी लिस्ट, ये किसी लिस्ट में है क्या? नहीं. इट कैन बी लेविड बाय हुम? सीजी एंड एसजी. बरोबर. चलो, कॉन्करेंट लिस्ट मैं बोलती हूँ क्या है विनायक. कॉन्करेंट लिस्ट इज अ कॉमन लिस्ट जहां पे सेंट्रल एंड स्टेट बोथ कैन मेक द लॉज, बट उस कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स आइटम नहीं है. गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स से रिलेटेड लॉज नहीं बनाती, डिफेंस से बनाएंगी, क्रिमिनल लॉज बनाएंगी, एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बनेगा, हेल्थ से रिलेटेड लॉज होंगे. तो कॉन्करेंट लिस्ट में हेल्थ और एजुकेशन आता है, माने दोनों स्टेट और सेंट्रल इससे रिलेटेड लॉ बना सकते हैं. ठीक है. Vinayak, when I solve your query, you need to give me a thumbs up. So I know that you are listening and you are reacting to it. Okay? GST हो गया बेटा. चलो, GST के बाद क्या लिखेंगे? Customs duty. It's a tax on imports and exports. I'm very particular about query solving, so you don't have to worry about it. इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ये कौन लेवी करता है? या इट इज लेविड बाय सीजी. इज दैट ओके? कस्टम्स के बाद एक्साइज ऑन एक्साइज ड्यूटी. बेटा एक्साइज ड्यूटी किस पे होता है? ऑन मैन्युफैक्चरिंग. ये कौन लेवी करता है? चमेली वाला एग्जाम्पल दूंगी ना, रुक जा. यस, Chameli is a very important character in my tax lecture. She is very important person, okay? Yes. So don't say what Chameli has said. She is very important. Tomorrow I will introduce you to Chameli. Okay? Yes. No, Champa is in accounts. Anand sir, I can't borrow Champa. Champa is in accounts. I have Chameli, okay? Excise duty is on manufacturing. Who levies this? Central government. Okay. आगे एक्साइज ड्यूटी के बाद क्या है? तुम लोग मेरे क्या सारे पहले के लेक्चर्स देख के आ गए क्या? पुष्पा, चमेली, ऐसा नहीं करने का, रुक जा जरा. हाँ चलो, एक्साइज ड्यूटी ऑन कौन सा लिकर? ये लिकर दो प्रकार का हो सकता है. एक इंडस्ट्रियल लिकर, हाँ इंडस्ट्रियल लिकर जो सबसे ज्यादा हमने यूज किया कोविड के टाइम, सैनिटाइजर्स. करेक्ट ना? Yes. And excise duty on कौन सा liquor? On liquor for, लिखो. तुमको मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? I want only yes as the answer. Excise duty on liquor for human consumption. लिख रहे? Okay. ये कौन लेवी करता है? स्टेट गवर्नमेंट. बरोबर. 6 क्या है? सर्विस टैक्स. अलग अलग कलर्स आ रहे हैं. सर्विस टैक्स, सब अलग अलग कलर्स है. इट्स अ टैक्स ऑन ये किसने लेवी किया? सीजी ने. अभी सर्विस टैक्स नहीं है बेटा, अब देयर इज नो सर्विस टैक्स. ओके ओके. अब लिसन, अब मैं आपको बोलती हूँ, यहाँ पे छोटे क्रॉस डालेंगे. किसको क्रॉस डालेंगे? एक्साइज ड्यूटी को क्रॉस डालेंगे. फोर्थ पॉइंट को. कौन से पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं? फोर्थ पॉइंट के बाद किसको क्रॉस करेंगे? 6 को. ठीक है. अब 7th पॉइंट लिखेंगे. 7th इज वैट. वैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्स टैक्स. दिस इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट. This is levied by state government. This is levied by state government. Fatima, ma'am, some restaurants include service tax in the bill. They don't include service tax. They write service charge. How can you stop them?
हमारा इतना मेनू है, हमारे यहाँ दाल 500 को मिलेगी, पनीर 600 को मिलेगा, प्लस हम सर्विस चार्ज लगाएंगे। तुमको जमता है तो रेस्टोरेंट में आओ, नहीं जमता है तो मत आओ। हम कोई टैक्स नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, सर्विस चार्ज, हम सर्विसेज दे रहे हैं, दे आर नॉट कलेक्टिंग। हाँ, बट पीपल लाइक सी हाउ फातिमा यू ऑल्सो गॉट कंफ्यूज। फिर लोगों को लगता है ये चार्ज है, नहीं नहीं ये टैक्स है, ये कंपलसरी है देने का। ये रेस्टोरेंट ने एक तरीका निकाला एक्स्ट्रा पैसे लेने का, सर्विस टैक्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर्विस चार्ज। हाँ, दे यूज द वर्ड सर्विस चार्ज बेटा, इट्स नथिंग टू डू विद टैक्स। यू कैन डिसाइड कि नहीं जाना हमें इस रेस्टोरेंट में, पहले तो इतना 500 रुपए की दाल, 600 रुपए का पनीर, उसके ऊपर सर्विस चार्ज भी देने का, मेरे को नहीं जमता है, मत जाओ फिर। और जीएसटी लगेगा वो तो अलग। सर्विस चार्ज कोई टैक्स नहीं है, सर्विस चार्ज कोई टैक्स नहीं है, मेरी मर्जी में लगा रही है सर्विस चार्ज। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड now what is happening. Just focus, everybody will focus. First there is another tax, now I'll tell you, central sales tax, CST. okay, likho. This is levied by central government. अब इस वैट को भी थोड़ा क्रॉस करेंगे और 7 को भी क्रॉस करेंगे, 8 को भी क्रॉस करेंगे, मैं समझाती हूँ अभी आपको, ठीक है? Pre-GST. What happened in pre-GST? If I sale of goods करते, सेल ऑफ क्या करते हैं अपन, गुड्स। अच्छा, अगर मैंने गुड्स विद इन द स्टेट बेचे, कहाँ बेचे बेटा, विद इन द स्टेट, तो मुझे वैट लगेगा, वैट ऑफ दैट स्टेट, वैट ऑफ दैट स्टेट। मतलब वैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट का वैट एक्ट अलग होगा। महाराष्ट्र में वैट का रेट अलग, गुजरात में अलग, राजस्थान में अलग। क्यों? क्योंकि अपना हर चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा मुझे वैट का क्या रेट चाहिए, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट। वैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो वैट ऑफ दैट स्टेट लगेगा। इफ आई सेल टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर, फिर झगड़ा चालू हो गया। महाराष्ट्र सेलिंग टू गुजरात, महाराष्ट्र वॉज फाइटिंग टैक्स, मैं लूंगा, गुजरात वॉज फाइटिंग टैक्स, मैं लूंगा, बराबर ना। मैंने गुड्स महाराष्ट्र के अंदर बेचे तो कोई झगड़ा ही नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी। प्रॉब्लम किधर है, व्हेन गुड्स आर मूविंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, महाराष्ट्र सेड हम सेलर है, हमको टैक्स चाहिए, गुजरात बोलता है हम बायर है, टैक्स हम लेंगे। बीच में एक स्टेट आ जाता है, रॉ मटेरियल हमारे स्टेट से आ गया, हम लेंगे। हाँ, फिर कोई बोलता है योर गुड्स पास फ्रॉम माय बाउंड्री ऑफ माय स्टेट, हम टैक्स लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग पास किया, सब स्टेट्स का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट चुपचाप बैठो, कोई भी नहीं लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द टैक्स। हु विल टेक द टैक्स, सेंट्रल। तो व्हेन यू सेल टू अनदर स्टेट, इधर लगता है सीएसटी, एंड सीएसटी इज लेविड बाय, and if I sell goods outside India, what is that, export, export पे no tax। हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, जनरली हम एक्सपोर्ट पे कस्टम्स ड्यूटी बोलते हैं, बट जनरली उस पे नहीं लगता है, कस्टम्स ड्यूटी भी बहुत रेयरली लगता है, रेयरली लगाते हैं एक्सपोर्ट्स पे, हम ज्यादा करके इंपोर्ट्स पे लगाते हैं। देखो पिक्चर क्लियर हो रहा है क्या, ऐसा पिक्चर इसको ब्रेन मैपिंग बोलते हैं कि सेल पड़ा तो सबके बारे में समझ लो, सेल विद इन द स्टेट किया तो उस स्टेट का वैट लगेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट किया तो स्टेट्स में झगड़ा होने लगा तो कौन लगाएगा, ए तुम्हारा नहीं चाहिए सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा। सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का सेल्स टैक्स लगेगा, ठीक है। एंड आउटसाइड इंडिया बेचा तो वो एक्सपोर्ट होता है, वो तो एक्सपोर्ट होता है, उसके ऊपर तो कस्टम्स लगता है। तो पिक्चर क्लियर है मैम। देन व्हाट हैपेंड नाउ, लिसन, नाउ जब जीएसटी आया, जीएसटी इज ऑन ऑल गुड्स एंड ऑल सर्विसेज। हर रूल का एक्सेप्शन होता है। द डे यू नो दिस, योर लाइफ इज इजी, माई लाइफ इज इजियर। या जीएसटी इज ऑन ऑल गुड्स एंड ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट that IGST part I'll come, except petrol. There are 5 petroleum products जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया, और स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ही जीएसटी को आने नहीं दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला 2 चीजें करेंगे तो ही हम जीएसटी के लिए अप्रूवल देंगे। बोलू, जीएसटी, जीएसटी किस पे लगाया, ऑल गुड्स और ऑल सर्विसेज पे, एक्सेप्ट
5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कौन से 5 है आपको समझेगा धीरे। पेट्रोल डीजल इस पे तो नहीं लगता है, और देर इज ना एरोप्लेन वाला पेट्रोल होता है, एटीएफ बोलते हैं उसको, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, धीरे धीरे समझेगा। वो 5 कौन से प्रोडक्ट्स है मुझे अभी नहीं जाना उसमें, समझा। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पेट्रोल, बात खत्म। पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगता, बात खत्म। और पता है, अभी सुन के लेना, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग हुई, ओए ये पुराने सब टैक्सेस को अभी काट डालेंगे और नया टैक्स लेके आएंगे। कौन सा? जीएसटी। स्टेट ने बोला तुमको नया टैक्स चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए। कोई भी एक्ट कहाँ पास होता है? पार्लियामेंट में। तो स्टेट गवर्नमेंट को बोला तुमको हमारा सपोर्ट चाहिए क्या? पार्लियामेंट में 2 चीजें, टीटीएमएम करने का, तेरा तू मेरा मैं। नहीं तो तुम स्टार्ट करते, कोई भी टैक्स लेते फिर बोलते बाद में शेयरिंग करेंगे, वो पैसे बाद में आते। कभी कभी रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी, मेरा स्टेट कांग्रेस, मुंबई डिडंट गेट वैक्सीन, इन महाराष्ट्र वाज नॉट गेटिंग वैक्सीन वेरी फास्ट, बीजेपी एंड इधर ठाकरे, दोनों का नहीं जम रहा है, बीच में किसका नुकसान होता है? हाँ, तो ऐसा हुआ था ना, वैक्सीन ही नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे आए नहीं थे, गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ नहीं हुआ टाइम पे। Whatever could be the politics out of it, we don't know. But what we are trying to say, states ने बोला तुमको जीएसटी चाहिए तो हमारी 2 कंडीशंस है, तुमको माननी पड़ेगी। पहला टीटीएमएम, तुम्हारा तुम मेरा मैं, बराबर। हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो टुकड़ों वाला टैक्स लगाएंगे, सीजीएसटी भी लगाएंगे, एसजीएसटी भी, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी, डन। दूसरा, लिकर पहले से हमारा था और हमारा ही रहेगा, लिकर को हम नहीं छोड़ने वाले। लिकर जीएसटी में नहीं जाएगा, लिकर के ऊपर एक्साइज लगेगा। सो दे सेड चलो डन। तो एक्सेप्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अयो, ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर नो जीएसटी। झेपता है? हाँ, जो इंडस्ट्रियल लिकर है उस पर जीएसटी लगेगा। कौन से लिकर पे नहीं लगेगा? ह्यूमन कंजम्पशन वाला। हाँ, अल्कोहल जो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करेंगे, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे, उस पे नहीं लगेगा। लेकिन जो लिकर इंडस्ट्रीज में यूज होगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। करेक्ट। अभिनव, यस, आई एम अ सिंधी। ओके, हो गया जीएसटी के बारे में। आगे तो मैम अभी पोस्ट जीएसटी क्या होता है? पोस्ट जीएसटी, इफ यू सेल गुड्स, you can sell goods or you can sell services. G is for goods, S is for services. Sell G or sell S, झपता है? अब सुनो, if I sell within the state, यहां पे लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, टीटीएमएम। तेरा तू हाँ हाँ ब्रेक दे रही हूँ, इतना करके स्टॉप करती हूँ। बीच में 20 मिनट्स गए ना अपने, 15-20 मिनट। गिविंग। अच्छा, इफ आई सेल विद इन स्टेट, ओ नहीं विद इन हो गया, हाँ, टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर, इधर आईजीएसटी लगता है। एंड जनरली आईजीएसटी का रेट कितना होता है पता है? आईजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। मतलब अगर बाय चांस मान लो इसका 18% है, यहाँ इसका 9 लगता है। सी व्हाट आई हैव रिटन, ऑब्जर्व करने का बहुत। वी आर प्रोफेशनल्स, यू शुड टॉक लेस, ऑब्जर्व मोर। ऑब्जर्वेशन के बाद बात करने का। डन है क्या रे? केशव, मैं छुट्टी देने वाली हूँ, रुक तो जरा। हाँ, लिखा क्या? विद इन द स्टेट, तो क्या लगेगा? दोनों लगाएंगे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट होगा तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है,
ये पार्ट है ना एक्चुअली कल और कंटिन्यू अच्छे से आपको समझेगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, तो आई विल स्टार्ट विद दिस पार्ट ओनली अगेन. इफ आई सेल टू सेल आउटसाइड इंडिया, बेटा सेल आउटसाइड इंडिया पे क्या लगता है? इट इज एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स पे देर इज नो जीएसटी, उस पे क्या लगता है? कस्टम्स ड्यूटी. This part post pre GST I'm going to start with this only tomorrow, so you don't have to worry. Okay? टाइम का शॉर्टेज होने की वजह से इंटरवल है, ये खत्म नहीं हुई है पिक्चर, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट. नाउ फर्स्ट व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड टुडे? डिड यू अंडरस्टैंड टैक्स लेवी कौन करेगा? यस. डिड यू अंडरस्टैंड 3 tier सिस्टम? यस. देयर आर 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. लिस्ट में जो भी आइटम है उस पर आप लॉ बना सकते हो. जो आइटम सेंट्रल की लिस्ट में आएगा उस पे लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल. जो आइटम स्टेट की लिस्ट में आएगा वो कौन बनाएगा? स्टेट. और जो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा वो कौन बनाएगा? वो दोनों बनाएंगे. कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स वाला आइटम नहीं है. गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स रिलेटेड लॉज नहीं बनाती, उनको वेलफेयर रिलेटेड भी लॉज बनाती है. जैसे मैरिज एक्ट है, अडॉप्शन से रिलेटेड होता है. मैरिज एक्ट में जैसे एज डिसाइड करते हैं, डाउरी से रिलेटेड हो सकता है, क्रिमिनल लॉज होते हैं, अलग अलग लॉज बनाते हैं. हेल्थ है, एजुकेशन है ना. हम किससे रिलेटेड अभी पढ़ेंगे? सिर्फ टैक्स से रिलेटेड, है ना. तो ये मैंने 3 tier बताया. अलग अलग टैक्सेस की मुंह दिखाई करी आज मैंने, कि इनकम टैक्स होता है, अच्छा इट्स टैक्स ऑन इनकम. फिर पूरा इनकम टैक्स पढ़ने को 2-2.5 महीने लगते हैं. इसलिए बोल रहे हो आज से अभी 2-3 दिन अपनी से मुंह दिखाई होगी, जो भी सिलेबस है उसकी, कॉन्सेप्ट्स की, सो दैट यू गेट फेमिलियर विथ इट. ठीक है? यस. एक सेकेंड. क्वेरीज मैम, तो विद इन स्टेट में भी आईजीएसटी है क्या? नहीं. विद इन स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी है. अनदर स्टेट में जब जाता है तो आईजीएसटी लगता है. ठीक है क्या? ये किसकी क्वेरी थी? पहले इतना लिमिटेड पार्ट में जो पढ़ा है उसमें क्वेरी है तो पूछो, आगे का मत पूछो कि मैम अगर ऐसा हुआ तो. वो तो पढ़ाने वाली हूँ ना बेटा. एक तो आज ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स पहले इंट्रोडक्शन में गए, मतलब कि न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ेंगे, वो बहुत जरूरी है. उसके बाद 15 मिनट का टेक्निकल इशू आ गया, बट फिर भी गुड इनफ. एक बार वैट बता दो फिर से शॉर्ट में. ओके. जीएसटी के पहले सेलिंग पे वैट लगता था, अब सेलिंग पे जीएसटी लगता है. सुनो, जीएसटी के पहले कौन लगता था? जीएसटी के पहले वैट लगता था. वैट वाज सेलिंग टैक्स, सेल्स टैक्स. अब वैट की जगह क्या लगता है? जीएसटी लगता है. परफेक्ट. तो इसीलिए प्री जीएसटी वैट लगता था. वैट इज अ टैक्स. वैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्स टैक्स. वैट म्हणजे नथिंग बट सेल्स टैक्स. आपने दूसरे स्टेट को सेल किया तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स. और आउटसाइड इंडिया तो एक्सपोर्ट, उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी. अब जीएसटी के आने के बाद विद इन स्टेट किया तो टीटीएमएम. आईजीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है. आईजीएसटी कौन लेवी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इंडस्ट्रियल लिकर पे कौन सा टैक्स लगेगा? इंडस्ट्रियल लिकर ह्यूमन कंजम्पशन वाला लिकर नहीं है, उस पे जीएसटी लगेगा. जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. ऑल गुड्स में इंडस्ट्रियल लिकर भी आ गया. हाँ, किस पे नहीं लगेगा? पेट्रोल, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं प्लस लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बस इस पे जीएसटी नहीं लगेगा. गुड मॉर्निंग. 2 मिनिटं संपत झालं लेक्चर, बस. ओके. तू मॉर्निंग लेक्चरला का नाही आला मग? ओके, ठीक है, डन. सो इज दिस ओके? मैम, इस चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू इनकम टैक्स. फर्स्ट चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन ही नाम है इसका, है ना. अब आपको दैट्स इट. और किसी को डाउट्स है क्या? तुमको डाउट्स है क्या? पक्का? वी आर गुड? Yes, so we're meeting tomorrow at 8:30. In a few days, I'll shift it to 8:15. Then we'll do it. 15 मिनट से ये करेंगे. हाँ, done? Yes. So yes, so it was a fantastic class today. I will meet you tomorrow. Okay? Live streaming students, do you have any doubt? खादी टैक्स फ्री होते हैं क्या? हाँ, कुछ चीजों पे टैक्स नहीं लगता है बेटा, कुछ चीजों पे नहीं लगता है टैक्स. आईजीएसटी कौन लेता है? निखिल, मैंने बोला ना इधर, इट इज लेविड बाय सीजी. इज 9% रेट फिक्स्ड? मोस्टली द जीएसटी रेट इज 18. जनरली 18 है, बट जीएसटी में सिर्फ 18 नहीं है, कभी 28 है, कभी 12 है. आप जीएसटी में ये सीखोगे.
टैक्स के रेट जनरली जीएसटी में 18 है. ऑल दिस इज हाजमोला क्वेश्चन. Are we done? No homework, beta. First day I don't want to become a villain for you all. So wait, just hold on. IGST का रेट फिक्स्ड होता है. हाँ, फिक्स्ड होता है. या सो are we done? सार्थक, तेरे को होमवर्क में ना ये और एक बार लिख के आना. ठीक है? तेरे को होमवर्क चाहिए ना, तो ये जो अपन ने आज बनाया ना, ये एक बार लिख के आ जाना. ठीक है? डन? ठीक है. So are we done? Yes. So thank you, dear students. I'll see you tomorrow. Okay? Thank you. Thank you.